वही प्रकाश स्क्रीन शेयर करो काली की अपनी। एक मिनट से स्टार्ट करना। ठीक है। विकास लैपटॉप अगर स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट कर लो, काली ओपन कर लो। अमित दुबे सभी लोग मतलब लैपटॉप अपना ऑन कर लेंगे, काली ऑन करके रखेंगे, ठीक है। अमित स्टार्ट है तुम्हारा लैपटॉप, काली? तो स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करो अमित। बाहर हूँ। ठीक है चलो ठीक है। ठीक है, बाकी लोग जल्दी कीजिए फटाफट, और शेयर करो स्क्रीन वेद प्रकाश। मैं पहले बोलता हूँ इसलिए कि आप लोग ओपन करके रखो ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, बट आप लोग ओपन भी नहीं करते हो, बताओ ये क्या बात हुई यार। हम्म, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करो, ठीक है, हो गया। ओके चलो, मुझे एम एस टूल की हेल्प फाइल दिखाओ वेद प्रकाश। एम एस टूल की हेल्प फाइल, बाकी माइक को म्यूट करके रखो अभी फिलहाल के लिए। चलो ठीक है, अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछूंगा तो बताना जो भी होगा। चलो, एम एस की हेल्प फाइल खोल के दिखाओ। थोड़ा बड़ा करो, फॉन्ट को बड़ा करो थोड़ा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। हाँ, हेल्प फाइल दिखाओ, बहुत बढ़िया। चलो, अब फटाफट एम एस टूल की मदद से गूगल का ASN फाइंड करके दिखाओ जल्दी। गूगल में कैसे? ASN फाइंड करके दिखाओ गूगल का। भूल गया सर। भूल गया? इधर। अरे यार। चलो, डो सी आइडिया गूगल का, एक काम करो, गूगल का CIDR रेंज फाइंड करके बताओ मुझे, किसी भी तरीके से, एमएस का यूज करके नहीं, कैसे भी तरीके से गूगल का CIDR रेंज फाइंड करके मुझे बताओ। जरूरी नहीं है कि कमांड से ही करो, तुम ग्राफिकली ब्राउजर से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कराओ, वैसे चलाओ, मतलब करो। रितेश यू देयर? रितेश आपका लैपटॉप ऑन है? रितेश लैपटॉप ऑन है आपका? स्क्रीन शेयर करो एक बार रितेश, वो अपना स्क्रीन शेयर करो। वेद प्रकाश अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करो। काली ओपन करो रितेश। चलो ठीक है, गूगल का CIDR रेंज फाइंड करो कैसे भी करके। तो नहीं आता सर। नहीं आता? नहीं, कैसे करते हैं? मैं, मतलब मैं बताऊं, मैं पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसे बताया, मैंने पहले नहीं बताया क्या? मैंने पहले बताया होगा ना, तभी तो पूछ रहा हूँ, है ना। नया तो कुछ पूछ नहीं रहा। चलो, MS टूल का तो यूज किया ही होगा, MS टूल का हेल्प फाइल लॉन्च करो। मैं शायद इंस्टॉल नहीं है शायद ये एमएस में। तो तुम क्या करते हो, मतलब ये बताओ मुझे।
मुझे ये बताओ कि तुम क्या करते हो जब एमएस अगर इंस्टॉल नहीं है तुम्हारे में, लेट सपोज, तो तुमने अभी तक यानी कुछ किया ही नहीं है इसका मतलब तो। सब फाइंडर का यूज किया था। सब सब एमएस रेमेडी। एमएस क्यों नहीं किया? तुम करते क्या हो स्टूडेंट, मतलब क्या कॉलेज में हो, स्कूल में हो, क्या हो? नौकरी करता हूँ। कहाँ पे? मतलब नेटवर्क किस, इंजीनियर हूँ। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है क्या, मतलब ये चीजें करने की? क्योंकि ये चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर तुम ये चीजें नहीं करोगे, अगर तुम रिकॉर्डिंग भी नहीं कवर करोगे, एएमएस का तो मैंने बताया हुआ है, तो तुम्हें एटलीस्ट एएमएस से तो करना ही चाहिए था। जैसे सब फाइंडर तुमने किया, ठीक है, सब फाइंडर इज गुड, बट स्टिल एक टूल से करने से तो काम नहीं चलेगा ना। मल्टीपल टूल्स हमें चाहिए, मल्टीपल टूल से मल्टीपल रिजल्ट चाहिए, लास्ट में फिल्टर आउट करेंगे तभी तो जाके बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। तो अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना। इसलिए दैट्स वाई वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस का फिर मजा नहीं आएगा, आपको खुद नहीं मजा आएगा यार। फिर बग हाँ जी, बाउंटी में आज करूँगा। हाँ हाँ हाँ, उसकी प्रैक्टिस करो रितेश, ठीक है। ओके। ओके ओके ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ करो। हाँ जी। अमित दुबे, माइक ऑन कीजिए अमित। अमित माइक ऑन करो। झील माइक ऑन करो। यस सर। झील ये बताओ मुझे, एमएस यूज किया है तुमने? मैं सर थोड़ा सा यूज किया। मैं क्यों? सब फाइंडर क्यों और सब लिस्ट यूज करता हूँ। सब लिस्टें यूज करते हो, बट एमएस यूज करने तो आना तो चाहिए ना। मतलब अगर कोई बोले कि हाँ हाँ एमएस यूज मतलब करने का तो थोड़ा, कर ही लोगे। हाँ थोड़ा बहुत किया मैंने। तो पता है तुम्हें कैसे निकालते हैं? नहीं सर, मैं अभी रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ, इसमें मैं पीछे चल रहा हूँ थोड़ा सा बग बाउंटी में। वो पीछे चल पाइथन रहे वाला कर रहा था ना इसलिए। हो? ठीक है, हाँ, पाइथन वालों के पास बढ़िया है, बढ़िया वो है, नहीं रीजन सर, अच्छा है। बहाना बहाना नहीं दे रहा हूँ, बट हम्म बता हम्म रहा हूँ। हम्म। कि अभी अब मैं किससे पूछूं, सारे तो पाइथन वाले ही हैं, सबका वही है, पाइथन पाइथन चल रहा है, पाइथन चल रहा है। ठीक है, सब पाइथन वाले ही हैं अभी तो। एक और बकरा आया है हलाल होने, लगता है मेरे ख्याल से। कौन आया है? आदित्य सिंह दिवाकर, माइक ऑन कीजिए। तो माइक ऑन ऑफ कर लो जी। आदित्य सिंह दिवाकर। हेलो। हेलो सर। हाँ आदित्य, कहाँ तुम्हारा टास्क हो गया लास्ट जो दिया था? नो सर, मेरा 2 दिन से नहीं हुआ है, मेरे एसएम के एग्जाम चल रहा है सर। अच्छा, कहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ है ये बताओ मुझे। बग बाउंटी में कुछ किया है कि नहीं किया है? सर मैंने वहां तक का किया था सर, 2 क्लास का, उसके बाद का मेरा पूरा छूटा सर, अभी रिवीजन करूंगा। 2 क्लास मतलब सब डोमेन इन्यूमरेशन वाला कर लिया था? नो सर, वाला नहीं कर पाया था। हे भगवान, एमएस वगैरह यूज नहीं किया था एमएस का? सर मैं बताया आपको कि मेरा अभी एग्जाम चल रहा है, तो नहीं हाँ। किया हूँ सर अभी कुछ भी। चलो ठीक है, एग्जाम कब खत्म हो रहा है? सर मेरा हो रहा है 9 फेब को। 9 फेब, ठीक है। म्यूट करो एक बार, म्यूट कर लो। अच्छा, तो मतलब आप में से किसी ने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कुछ किया नहीं है, जस्ट जो बताया गया वही आपने किया होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा, बात खत्म। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर करोगे गाइस तो मुझे भी कुछ खास इंटरेस्ट आएगा नहीं, है ना, तो आपको बताने में या सिखाने में। तो ऐसे एटलीस्ट ऐसे तो मत करो, क्योंकि हम रेकॉन को खत्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट। एंड रेकॉन खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरी वल्नरेबिलिटीज, दूसरे बग्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लंबा यही था, इसलिए इतने सेशन इसमें हो गए। अदरवाइज 1 सेशन या 2 सेशन का होता है, सारा बग 1 या 2 सेशन में आप कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि सारा जो होता है ना वो एक मेथडोलॉजी है, बस मेथडोलॉजी पता होगा, उसके बाद आप टूल्स अलग अलग डिफरेंट हजारों टूल्स है वो यूज करते रहो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बस आपको मेथड्स पता होना चाहिए कि कौन किस तरीके से कैसे बग को फाइंड करना है, कौन से बग को कैसे हंट करना है, बस दैट्स इट। एक्सेसेस है, एक्सेसेस को हंट करने के 2-3 तरीके जो है वो पता होना चाहिए। अब उसके अलावा आप पेलोड्स जनरेट खुद कर रहे हैं या कहीं से उठा रहे हैं, कहीं से वो कर, वो सब आपके ऊपर है, या कोई एक्सटेंशन यूज करें बॉब सूट में, वो सारा कुछ आपके ऊपर है। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप की रिकॉर्डिंग ऑन होगी मोहित की। और मैंने स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको, मैंने आपसे क्वेश्चन करा एमएस का, इसके पीछे रीजन क्या था मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको एमएस के बारे में बताया हुआ था, ठीक है, एमएस-H। मैंने बताया था कि एमएस से बहुत तरीके की चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी इन्यूमरेशन कर सकते हैं। तो आपको अब मैंने आपको बताया था एमएस
हाइफन एनम, है ना, एनुमरेशन वाली एनम बताई थी। उसके अलावा एमएस के पास और भी आर्गुमेंट्स हैं, इंटेल है, विज है, ट्रैक है, डीबी है। तो आपको एनम तो मैंने बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि बस एनम तक ही एमएस होता है, आपको बाकी जो चीजें हैं वो भी ट्राई करनी थी, वो भी एक्सप्लोर करना था कैसे क्या होता है। अगर आपने किया होता एक्सप्लोर तो आपको इंटेल के बारे में पता चलता, उसके बाद हाइफन हेल्प फाइल देखी होती, सॉरी अगर आपने हेल्प फाइल देखी होती तो आपको इंटेल के अंदर की हेल्प फाइल की दिखती कि आखिर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। देन इसमें आपको सब कुछ पता चल जाता, जो मैं पूछ रहा हूँ वो भी पता चलता। जैसे मैंने पूछा गूगल या फेसबुक का कुछ भी आपको फाइंड करने का, एएसएन या कोई भी डिटेल, तो आपको इसमें पता चलता कि हाइफन ऑर्ग है, सर्च स्ट्रिंग प्रोवाइडेड अगेंस्ट एएस डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन। मतलब एएस का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम, वही जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, कंपनी है, जो भी कह लो। तो आप सीधा आप ऐसे देख के भी इसको यूज कर सकते थे ना, इसमें कुछ याद करने का चीज तो है नहीं। एमएस के बाद इंटेल करना है और उसके बाद हमें हाइफन ऑर्ग देना है। और में मान लो हमें गूगल का चाहिए तो हमने गूगल का दे दिया, हो गया। यही तो चीज करनी थी, और क्या करना था। उसके बाद एंटर करते, देखते रिजल्ट्स क्या आता है, तो गूगल के बारे में कुछ निकल के आता है कि नहीं आता है, क्या डिटेल्स प्रोवाइड ये करता है। थोड़ा टाइम लेगा हो सकता है, तो उसका वेट कीजिए, और जो भी रिजल्ट है उसमें आपके जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। उसमें इसमें लास्ट में एक हाइफन हुईज है, ऑल प्रोवाइडेड डोमेन्स आर रन थ्रू रिवर्स हुईज। जो भी आप डोमेन प्रोवाइड करोगे बेसिकली, उस पे ये हुईज रिवर्स हुईज चलाएगा, रिवर्स हुईज चला के, और उस स्पेसिफिक जो डोमेन से रिलेटेड जो भी अदर सब डोमेन्स है या डोमेन्स है, जो जो अदर डोमेन्स है जो रजिस्टर्ड है उस कंपनी की तरफ से, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। यही तो है, और क्या है ना। सिंपल। इसमें और भी यहाँ पे ऑप्शंस, और भी जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे, आप इन ऑप्शंस को भी लगा के चेकआउट कर सकते हो। जैसे CIDR है, ASN है, ये सारी भी चीजें आप कर सकते हो। बस CIDR सेपरेटेड बाई कॉमास, CIDR रेंज दे दोगे तो जितने भी उसमें डोमेन्स या जितने भी बेसिकली उसमें उस CIDR रेंज में जो भी IPs हैं, वो डोमेन्स जो है वो फाइंड करके आपको देगा। ये सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करता है ना। अब बिकॉज इट्स लाइक इट्स वर्किंग ऑन गूगल, तो मे भी थोड़ा टाइम लग रहा हो, बट कोई बात नहीं, हम इसको उसको उतना टाइम देंगे, चलने देंगे, वेट करेंगे, हो गया। यही तो करना था, और तो कुछ करना नहीं था। आपको CIDR रेंज पता करने का मैंने बोला, वो भी आपने पता नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ASN नंबर यहाँ पे आपको आया, ये जो ASN नंबर आया यहाँ पे आपको मिल गई, यहाँ पे एक CIDR रेंज मिल गई। अब आपको CIDR रेंज के बारे में थोड़ा पता करना है, तो सिंपली एमएस इंटेल हाइफन CIDR यहाँ पे दे दिया, और CIDR रेंज यहाँ पे दे देंगे। कोई भी रेंज दे दो एक उठा के, जैसे ये वाला रेंज हम दे देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे CIDR रेंज दे दिया, अब ये उस CIDR रेंज को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो है, ये आपको एक एक आर्गुमेंट कोई नहीं बताने वाला है यार। एक एक आर्गुमेंट के चक्कर में पड़ोगे, अगर सोचे कोई बताएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको। तो एक टूल पता होता है, उसका वर्किंग पता हो गया, अब उसके अंदर के जो भी आर्गुमेंट्स है, जो भी ऑप्शंस है, उसको तुम यूज करो, उसको तुम एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हारे अंदर उतनी वो होगी तो करोगे तुम, ऑब्वियसली एक्सप्लोर तो करोगे ही। तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी है, खुद थोड़ा समझना है, सोचना है कि क्या हो रही है। फिर मैंने CIDR ग्राफिकली भी आपको बताया था, हुईज आर इन नेट वाली वेबसाइट है, वहां पे भी आप CIDR फाइंड कर सकते हो किसी भी कंपनी का। फिर अब मैंने डोमेन से फाइंड करने का बताया था, मैंने IP से फाइंड करने का बताया था, क्या क्या बताया, सब तो बता ही दिया। वो सारी चीजें नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है ना। चलो, वेद प्रकाश माइक ऑन कीजिए जरा एक बार। यस सर। ये मुझे बताइए कि कोई एक सब डोमेन है मान लो, ठीक है। उस सब डोमेन के मुझे बहुत सारे परम्यूटेड फर्दर सब डोमेन्स फाइंड करने हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। सब लिस्टर सर, सब लिस्टर और सब फाइंडर यूज करेंगे। परम्यूटेशन का यूज करके मुझे फाइंड करना है बहुत सारे सब डोमेन, ब्रूट फोर्स करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे से भी फाइंड कर सकते थे, DNA किससे। हमारे से।
और सब फाइंडर यूज करके नहीं कर सकते। अच्छा, और कोई तरीका करके दिखाओगे? और हो जाएगा? करके दिखा दोगे? हो जाएगा तुमसे? हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी, हो जाएगा तुमसे? करके दिखा सकते हो? सर अभी हम्म। तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस तो करो वेद प्रकाश, है ना? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा मतलब चीज़ों को देखो कैसे वर्क करता है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? समझ नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। तुम लोग का कुछ पीछे का कुछ है ही नहीं, क्लियर ही नहीं है। आगे क्या बताएं? सुमित बेहरा, यू देयर? माइक ऑन कीजिए एक बार। ये सर। हाँ सुमित, आपका तो बग बाउंटी चलता है ना? हाँ, सर क्या बोलिए? आपका तो बग बाउंटी चलता है ना? बग बाउंटी तो करते ही हो? नहीं नहीं, नहीं करते हो? स्टार्ट किए हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हम। तो अभी जो सीख रहे हो, अभी जो मैंने बताया ये सारी चीजें, वो तो किया होगा ना एटलीस्ट? जो अभी जो भी चीजें अभी बता रहा हूँ मैं, मतलब सब डोमेन से रिलेटेड हो गया, सब डोमेन टेक ओवर वगैरह, ये टास्क वगैरह नहीं किया? हम्म? नहीं सर। क्यों, मतलब क्यों नहीं किया? थोड़ा हम्म काम रह जा रहे हैं, हम्म। तो इसलिए टाइम नहीं हो रहा है। तो तुम जॉब भी करते ऑफिस हो में क्या? बहुत सारा काम रह जा रहा है। हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, बट उसमें भी बहुत टाइम निकाल, हाँ उसमें भी तुमको टाइम निकालना पड़ेगा ना? ठीक है सर। हाँ, थोड़ा सा सर टाइम ट्राई निकालो। कर रहा हूँ सर। ठीक हाँ, टाइम निकालो, वो करो। ठीक है, है। चलो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा नहीं। तो यहाँ पे CIDR रेंज से कुछ डोमेन्स यहाँ पे निकल के आए है ना? तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे ऑल DNS का आप यूज कर सकते हो परम्यूटेड सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करने के लिए। ऑलरेडी अगर सब डोमेन्स की लिस्ट है तो यू कैन यूज द ऑल्ट DNS टूल। ये टूल जो होता है इसको आप यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छा टूल है। बेसिकली जो भी आपका सब डोमेन, आपके पास सब डोमेन मिला है, उस सब डोमेन को यहाँ पे पास कराओ और आउटपुट फाइल जो होगा वो रिजॉल्व होके आता है। एंड वो जो है आपका लाइव सब डोमेन जो होगा, परम्यूटेड सब डोमेन, वो आपको देता है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लिस्ट मिल जाएंगे जो बेसिकली जो है काफी इंटरेस्टिंग सब डोमेन हो सकते हैं, जो आपको जनरली नहीं मिलेंगे, वो आपको ऑल DNS फाइंड करके दे देता है। ठीक है, ये काफी अच्छी एक टूल है। चलो, ये सारा कुछ तो हो गया, ये सारा कुछ डन है। अब गाइज इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्क्रीनशॉटिंग। आपने देख लिया होगा स्क्रीनशॉटिंग के लिए कौन कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, जरा बताइए मुझे आप लोग चैट में। स्क्रीनशॉटिंग कैसे कर सकते हैं भाई? एक्वाटोन, ठीक है। ठीक है, हाँ एक्वाटोन, HTTP स्क्रीनशॉट, आई विटनेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। एक्वाटोन से आप यूज कर सकते हो, आई विटनेस से कर सकते हो, गो विटनेस, गो में है तो गो उससे कर सकते हो। गो का अगर पोर्टेबल वर्जन यूज करना है, या तो अगर आपको PY वाली यूज करनी है तो आई विटनेस भी यूज कर सकते हो। आई विटनेस काफी अच्छी टूल है, मतलब काफी बेहतरीन टूल है। आई विटनेस को भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप एक्वाटोन यूज करते हो तो भैया वो डायरेक्टली आप पूरे की पूरी सबडोमेन की लिस्ट वहां पे डाल दो और वो सबका वो करके स्क्रीनशॉटिंग भी करेगा। आई विटनेस में अगर आप आते हो बेसिकली, तो आपको स्पेसिफिक अगर आपको कुछ करना है, मतलब डायरेक्टरी का स्पेसिफिक फाइल की लिस्ट है आपके पास जिसकी ओनली स्क्रीनशॉटिंग आपको करनी है, तो आप स्क्रीनशॉटिंग आई विटनेस नाम की इस टूल से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हेल्प फाइल, यहाँ पे आई विटनेस टूल का। यहाँ पे किसी के भी स्क्रीनशॉटिंग करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मेरे पास एक फाइल है indeed http.txt, ये जो मान लो ये सब डोमेन्स की लिस्ट है। ठीक है, तो ये पूरी सब डोमेन्स की लिस्ट है। अगर हमें स्क्रीनशॉटिंग इसकी करनी है आई विटनेस से, सिंपली हम क्या करेंगे, आई विटनेस, हमें कुछ किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हम बस इसकी हेल्प फाइल देख के करेंगे। ठीक है ना? आई विटनेस के बाद यहाँ पे वेब HTTP स्क्रीनशॉट लेनी है, हाइफन वेब लगा दो, नहीं लेनी है कोई बात नहीं। -F से फाइल नेम, यहाँ पे -X से फाइल नेम .xml फॉर्मेट में अगर डालना है तो भैया हमें -F चाहिए, तो -F से फाइल नेम दे देते हैं। कौन सा है? इंडीड, क्या नाम था, http.txt हमने दे दिया। उसके बाद अब इसको क्या करना है, नो DNS ये सब करना नहीं है, कुछ टाइम आउट ये सब कुछ करना नहीं है, थ्रेड्स लगाने नहीं है, डिफॉल्ट ही रहने देंगे।
डायरेक्टरी कहाँ पे आउटपुट आएगा भैया इसका, डायरेक्टरी क्या है, तो डायरेक्टरी आप -d से डायरेक्टरी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे -d एंड यहाँ पे देते हैं कौन सा है, इंडीड एसएस। तो हमने एक डायरेक्टरी बना दी इंडीड एसएस के नाम से, ठीक है भैया। तो डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टरी बन जाएगी इंडीड एसएस के नाम से, दैट्स इट। ये तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडीड एसएस के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, एंटर कर देते हैं। अब ये जो है स्टार्ट करना शुरू करेगा, 623 होस्ट को ये स्क्रीनशॉटिंग स्टार्ट कर रहा है। साथ में आपका इंडीड का एक फोल्डर बना होगा शायद, देख लो यहाँ पे कहाँ पे बन गया, बना भी है कि नहीं बना भी। अभी तक तो बना नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ये ले ले पहले। 15 अटेम्प्ट तो हो गया यार, 15। बन गया तुम्हारा, मेरा फोल्डर क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। आई थिंक कंप्लीट होने के बाद में भी बन जाए। तो ये काफी, लेकिन ये काफी बड़ी लिस्ट दे दी है मैंने यार। ठीक है, देखते हैं कितना हुआ अभी तक। 30 हुए हैं, ये काफी बड़ी लिस्ट हो गई है ये तो। ठीक है, 45 हो गए हैं ये, 45 इसने कैप्चर किए हैं। देखते हैं यहाँ पे ये बनाता है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे इंडीड एसएस बना गया। भैया ये बनाया कहाँ पे इसने, ये रहा, यहाँ पे बन गया। अच्छा अच्छा, ये होम डायरेक्टरी में बनाया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे होम, यहाँ पे इंडीड एसएस बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्रीन्स आपको दिख जाएगी है ना। स्क्रीन्स में जाएंगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे, जो ये स्क्रीनशॉट ये बेसिकली ले रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया, मतलब कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं पूरे, जो इसने इंडीड एसएस। अब सबसे बड़ी बात है इसमें आपको एक जो मिलेगा ना यहाँ पे, लेट्स डू वन थिंग। तो यहाँ पे, हाँ ये है, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट देखते जाओ कि कहाँ पे क्या रखा पड़ा है। 404 है, ये क्या है, कुछ है, ठीक है। ये फॉरबिडन है, हालांकि ads.dyn फॉरबिडन है, इस पे बहुत सारी चीजें ट्राई की जा सकती है। व्हाइट लेवल एरर पेज है, फॉरबिडन है, 404 है, नथिंग 404 नॉट लॉगिन। देख सकते हैं यहाँ पे AWS एक्सेस डिनाइड, ये क्या है, ओके। API एक्सेस डिनाइड, ओके ओके। 404 वेरिएबल prod वैल्यू स्ट्रिंग, ठीक है, हटाओ, कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन एनालाइज फर्दर कि कहाँ पे कौन से पेज पे क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हो। कुछ अगर 404 पेज ऐसे मिलता है, कहीं पे किसी सीनेम पे आता है, तो आप अकाउंट टेक ओवर, सॉरी सब डोमेन टेक ओवर के लिए जा सकते हो। अदरवाइज फिर आप अदर वल्नरेबिलिटीज के लिए कहीं पे कुछ लाइक काइंड ऑफ प्रेजेंट है, कहीं पे कोई पैरामीटर है तो एक्सेस के लिए जा सकते हो, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज के लिए जा सकते हो, वगैरह वगैरह। कहीं आपको SQLi की एरर मिल गई, कहीं दिख गई, तो फिर तो क्या ही बात है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पेजेस हैं, लॉट ऑफ पेजेस। ये तो अभी 65 है, तब 600 कुछ थे वहाँ पे पूरे URL। तो आप सबको स्कैन करो तो आपको देखने में मजा भी आता है, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। हो गया कंप्लीट, चलो। तो ये इससे आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉटिंग कर सकते हो, ये इट्स अ वेरी गुड टूल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉटिंग के लिए आप ये यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसके बाद गाइज आती है हमारी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग इज द थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन मेनली। बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है गाइज, ठीक है। अब बहुत ज्यादा फोकस क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग में सारा काम किस चीज का है, आपके इंटरनेट कनेक्शन का होता है, ठीक है। आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है या क्या है, उससे पता चलता है, ठीक है। और आपकी थोड़ी पेशेंस चाहिए। तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग जब आप करो, तो अगर आप नॉर्मल सिस्टम से करते हो, जैसे आपने VMware वगैरह नॉर्मल इंटरनेट से, तो बहुत ही स्लो होता है,
बट अगर आप एक VPS वगैरह का यूज करते हो उस केस में बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड आप लार्जर जो है वर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, बस यही एक चीज होती है। जैसे क्या होता है ना, हर वेबसाइट में कुछ कुछ जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो कैसे एंड पॉइंट्स होते हैं, एक्चुअली बहुत ही जूसी और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें बहुत तरह की अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर हो सकती हैं, आप कर सकते हो, उसके इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। एंड इनफैक्ट बहुत सारे हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स या हार्ड कोडेड जो जूसी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको उस लोकेशन पे भी मिल जाते हैं, उस फाइल के अंदर भी मिल जाते हैं। तो ये हैकर्स का ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट चीज रहा है, डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करना। अब डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। आपके काली में भी DIRB है, DIR बस्टर है, उसके बाद गो बस्टर करके टूल है, उसका DIR सर्च करके टूल है, FFUF करके टूल है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जिसका यूज इवन आप न्यूक्लियर टेम्पलेट का भी यूज करके डायरेक्टली ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो भर भर के पड़ा है कोई सा भी, लेकिन मेरा फेवरेट जो टूल है वो DIR सर्च ही है, ऑलवेज से रहा है बेसिकली, क्योंकि इसका इंटरफेस और वो चीज काफी मस्त है, काफी बढ़िया चीज है। तो DIR सर्च आपके ऐप लिस्ट में यानी कि आपके काली के रेपोजिटरी में अवेलेबल है, यानी ऐप इंस्टॉल DIR सर्च काम हो जाएगा आपका। सिंपली आपको करना है उसका DIR सर्च को ओपन करना है, -हेल्प फाइल आपको देख लेनी है। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी सर्च के लिए गाइज आपको चाहिए क्या, आपको एक सबडोमेन की लिस्ट चाहिए, सबडोमेन वाली फाइल की लिस्ट चाहिए। तो भैया हमारे पास सबडोमेन वाली लिस्ट की फाइल ऑलरेडी है यहाँ पे, indeed http.txt वाली, http जो txt वाली फाइल है वो ऑलरेडी है। तो हमें वो लिस्ट चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें अब इसको यूज कैसे करना है, DIR सर्च, इसमें कमांड, इसके काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे -U से एक सिंगल टारगेट को अगर स्कैन करना है तो -U, या तो -L अगर एक फाइल को स्कैन करनी है जिसमें सब डोमेन्स या डोमेन्स पड़े हुए हैं। तो हम देते हैं भैया -L और यहाँ पे देते हैं indeed http.txt, हमने फाइल दे दिया, बहुत बढ़िया। ऊपर चलते हैं और भी ऑप्शंस को यूज करते हैं। CID या रॉ फाइल ये सब कुछ नहीं यूज करना, -E एक्सटेंशंस, हाँ -E से आप एक्सटेंशंस लगा सकते हो कि कौन से एक्सटेंशंस को आपको स्कैन करना है, लाइक PHP हो गया, ASP हो गया, जैसे अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं ना, वैसे वैसे एक्सटेंशंस आपको दे देना है, -E कर देते हैं। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ PHP वाले पेजेस को भी स्कैन करे, ये मतलब उसके भी पेजेस को ये ब्रूट फोर्स करे, अच्छी बात है। ASP वाले कर दे जो बेसिकली हमारे विंडोज सर्वर वाले हैं, ASPX भी डाल दो, वो भी फाइल है एक। HTML वाले भी करे, ये भी डाल दो, बहुत बढ़िया बात है। इफ यू वांट कि आप BAK फाइल भी करे, बैकअप वाली फाइल जो होती है, तो भी डाल दो। अगर आपको चाहिए कोई JSON फाइल के लिए करना है तो आप JSON भी डाल दो, कोई आपको JS फाइल के लिए चाहिए तो आप JS फाइल भी डाल दो। जो भी भाई यहाँ पे डालना आपको आप डाल सकते हो, बहुत ज्यादा डालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही बस डाल के छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया PHP ASP SPX HTML बैक, बस काफी है, सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे गाइस, यहाँ पे तो आपके पास एक वर्ड लिस्ट, ये सब तो हो गया। एक्सटेंशन इंक्लूड करने वाला, अगर आप -X लगाते हो कैपिटल में तो एक्सक्लूड करने के लिए, जैसे कोई एक्सटेंशन आप चाहते हो एक्सक्लूड करे तो एक्सक्लूड भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है -W से वर्ड लिस्ट आपको डालनी है। तो वर्ड लिस्ट ये बाय डिफॉल्ट जो है ना गाइस, ये बाय डिफॉल्ट अपना एक वर्ड लिस्ट यूज करता है। बट अगर आप स्पेसिफिक कोई वर्ड लिस्ट को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो आप उस वर्ड लिस्ट को भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ वर्ड लिस्ट को आपको कहाँ से लेना है। आप गिटहब पे सेक लिस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, ये बिगेस्ट रेपोजिटरी है फॉर एनी टाइप ऑफ वर्ड लिस्ट। तो आप सेक लिस्ट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको आप डिस्कवरी में चलिए, डिस्कवरी में वेब कंटेंट, क्योंकि हमें डिस्कवर करना है तो उसमें हम चलते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिस्ट को जो है आप उठा के रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड किया हुआ है डेस्कटॉप पे, आपको दिखाता हूँ मैं। राफ्ट, ये है राफ्ट लार्ज फाइल्स .txt, ये वाली वर्ड लिस्ट मैंने, ये क्या है ये, ओके जस्ट वेट, यहाँ पे चलते हैं। राफ्ट वाली कहाँ गई, ये रहा।
मीडियम लार्ज वर्ड्स डॉट टीएक्सटी है ना। ये करते हैं लार्ज फाइल्स डॉट टीएक्सटी, इसमें देखते हैं एक बार। ओके डन, दिस इज द थिंग। ये हमारे पास है। इस वाली फाइल को बेसिकली रिमूव करते हैं यहाँ पे, एंड इस वाली फाइल को हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द थिंग। कितने हैं, 37,050 हैं, है ना, 37,050 लाइन्स हैं। अच्छी बात है। खुल जा भाई ये फटाफट, क्या हो रहा है। ओके, ये आई थिंक इसको एक बार, चलो एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। वेयर इट इज, wget, और डाउनलोड कर देते हैं हम अपना .txt फाइल। होप सो कि डाउनलोड हो जाए कम से कम। अरे 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 अरे, ये क्या है भाई, ये सही नहीं है यार। ओके, हम क्या करते हैं, आई आई ऑप्शन लगा दिया मैंने, हाँ। जस्ट वेट। ओके, डाउनलोड हो गया। कुछ ज्यादा भैया, रॉ रॉ तो ओपन, वही तो ओपन कर रहा हूँ यार, रॉ तो ओपन ही नहीं हो रहा ना इसका। ये तो दिक्कत आ जा रही है। ये देखो, इसको ही कर लेते हैं कॉपी, देखते हैं, ट्राई मारते हैं, कुछ कुछ हो जाए तो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट डाउनलोड हुआ नहीं होगा, राइट। ये तो वही हो गया होगा कंटेंट। तो इसको रॉ को एक बार ट्राई मार लेते हैं, ओपन तो नहीं हो रहा है रॉ, बट स्टिल देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओपनिंग एक्चुअली। तो रॉ फाइल ओपन नहीं हो रही है तो कनेक्ट होने का चांस कम है। देखते हैं। ऑलमोस्ट नहीं हो रही है शायद, कुछ प्रॉब्लम होगा मे बी। तो एक काम करते हैं ना, जस्ट डू वन थिंग, कॉपी पेस्ट मारते हैं इसको, है ना। ये तो ऑलवेज काम करता है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। अरे भैया, ये कब तक होगा ऐसे, ये यार शिट। तो एक काम करते हैं, हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं होगा वो, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये पता है ये इशू, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग के लिए हम क्या करते हैं ना, दूसरा ही यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो ये आपको दिखाने के लिए कर रहा था
बट हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड लिस्ट एक्चुअली प्रेजेंट हियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, -w से वर्ड लिस्ट लगाने हमें, तो चलो वर्ड लिस्ट हम लगा देते हैं -w, और वर्ड लिस्ट जो हमारा पड़ेगा यूएसआर के अंदर में, शेयर के अंदर में, वर्ड लिस्ट के अंदर में, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे डीआर बस्टर, डीआरबी जो भी है, तो डीआर बस्टर वाले यूज कर लेते हैं। कितने हैं, ये रहा, डायरेक्टरी लिस्ट मीडियम, डायरेक्टरी लोअर, जो भी है फलाना ठिकाना सब उठा लो। तो यहाँ पे कर लेते हैं डायरेक्टरी लिस्ट, डायरेक्टरी लिस्ट, डायरेक्टरी लिस्ट में कौन सा है, मीडियम कर लेते हैं ना, मीडियम टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने वर्ड लिस्ट यहाँ पे दे दी, -w से आपने वर्ड लिस्ट मेंशन कर देना, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा इसका जो डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट है। उसके बाद और कुछ यहाँ पे कुछ करना नहीं है। -t से थ्रेडिंग आप कर सकते, थ्रेड बढ़ा सकते हो इफ यू वांट सम फास्टर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे एक चीज और है, -i कोड्स, यानी इंक्लूड स्टेटस कोड्स। मतलब आपको कौन कौन से स्टेटस कोड्स के रिजल्ट चाहिए, फालतू के स्टेटस कोड्स के रिजल्ट लाने का कोई मतलब है नहीं। तो -i दे दिया, हमने -i दे दिया, और मुझे चाहिए सिर्फ 200 वाले एंड 404 वाले, बस, और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सारे हमको छोड़ देते हैं। तो -i से हमने कोड्स डाल दिए, -x का एक्सक्लूड करना है तो बस हो गया, बस, और कुछ भी तो चाहिए नहीं। तो दैट्स इट, एंड हो गया करके, और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करोगे, द फाइल कंटेन्स यूआरएल्स डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या है भाई, ये क्या रहा है भाई, द फाइल कंटेन्स यूआरएल्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या हो भाई, ऐसा क्या हो रहा है, यूआरएल्स तो है यार, इंडीड एचटीटीपी, ठीक है, ये सारी यूआरएल्स ही तो, और क्या है। चलो कोई और फाइल दे देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, indeed.txt दे देते हैं, एक बार देखते हैं इसमें। ये वाली फाइल लेते हैं, indeed.txt, सिंपल। कुछ होगा इशू फाइल के साथ में भी, कहीं देखते हैं, या इसी के साथ है, indeed.txt है ना, ये व्हाट इज दिस यार, द फाइल कंटेन्स यूआरएल डज नॉट एग्जिस्ट। चलो dir search GitHub। अरे ये तो मस्त काम करता है, क्या इशू क्या हो रहा है, ओपन में ही है क्या, सिंगल डोमेन पे तो काम कर ही जाएगा, बट फाइल पे कैसे नहीं कर रहा भाई, फाइल पे क्यों नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है यार। क्या हुआ, तो फाइल का पाथ पूरा दो, फाइल का पाथ पूरा मतलब, तो डेस्कटॉप पे ही तो है ये, अच्छा मतलब डेस्कटॉप पे भी पूरा पाथ देना पड़ेगा। चलो पूरा पाथ दे के देख लेते हैं एक बार, ये कौन सी बात हो गई भाई, -l दिया, रूट डेस्कटॉप इंडीड
http.txt लेट्स सी। अच्छा, सही सही, मतलब पूरा पाथ देना है गाइस इसको, है ना। ये भी एक अलग तरह का अलग लेवल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पाथ दे दीजिए। इवन इनफैक्ट इफ योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टली जो है वो आपका सेम ही है, फिर भी आप पाथ जो है पूरा दीजिए, तभी जाके ये ले रहा है। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ बैड थिंग एक्चुअली, कुछ सही नहीं है ये तो, बेकार है ये स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्टिंग नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, जिसने बनाया उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करना शुरू कर देगा बेसिकली, एंड आपके 200 and 404 वाले आउटपुट वाले जो भी आपको डायरेक्टरी पेजेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे वर्ड लिस्ट हैं यहाँ पे, 2,20,545, इतने सारे वर्ड लिस्ट पे ट्राई कर रहा है। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे गाइज कि ये कितना टाइम लगेगा, मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके इंटरनेट की स्पीड, आपका प्रोसेसिंग, आपका सब कुछ सब पे डिपेंड करता है। तो हमारा सब कुछ एकदम नॉर्मल सा है, तो यहाँ पे ये टाइम लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड देख सकते हो। थ्रेडिंग आप यूज कर सकते हो, थोड़ा थ्रेड लगा के बढ़ा सकते हो स्पीड, बाकी कुछ नहीं। इससे आप सेंसिटिव डायरेक्टरीज वगैरह जैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा ये डोमेन कौन सा हमारा arc.ind.com। तो अगर हम इस डोमेन को अरे भैया लिंक आ जाए ना, अबे यार लिंक तो आ ही नहीं रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हियर, ठीक है। लेट्स सी, कुछ नहीं आ रहा। ये जो आपको लास्ट में आपको जो आ रहा है ना, एंड पॉइंट्स जो आ रहा है आपको, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट्स है, ये अभी तो नॉर्मल आपको एंड पॉइंट मिल रहा है, अबाउट सिक्योरिटी प्रेस जो भी है 200 ओके है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ही आपको इन एंड पॉइंट्स पे जो है डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग जब होगी, तो आपको कुछ सेंसिटिव एंड पॉइंट्स पे मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे गिट इग्नोर होता है, जैसे बैकअप फाइल कोई BAK फाइल हो गई, ठीक है, जैसे कोई PHP इन्फो फाइल हो गई, कोई भी यार, जैसे कोई सिक्योरिटी टेक्स्ट फाइल हो गई, आपको वहां पे मिलता है। एंड ऐसी चीजें अगर आपको 200 स्टेटस में मिलता है, यानी कि वो वर्किंग है, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, ये आपको चेक करना है। तो वहां पे आप चेक करके देख सकते हैं, कई बार आपको कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उन पाथ्स पे मिल जाता है, कुछ जूसी इंफॉर्मेशन उन पाथ्स पे मिल जाता है। एंड देखो 404 क्योंकि वहां दिखा रहा था, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ सेंसिटिव डेटा दैट यू कैन रिपोर्ट टू बग बाउंटी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे काफी मतलब यू कैन सी, काफी टाइम लगेगा, ये काफी ज्यादा धीरे धीरे होगा, काफी वो होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, DIR सर्च का यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा गाइस देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स आपके काली में ही। सिंपली आपको अगर आप DIR सर्च करोगे तो आपके पास दो टूल है, DIRB एंड DIR बस्टर। तो बेसिकली एक जो है आपका ग्राफिकल टूल है DIR बस्टर, यहाँ पे आप टारगेट डालिए, यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड सेट कीजिए, यूज गेट या जो भी करना है वो कर दीजिए, या ऑटो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टरी का लिस्ट, या जो ये बेसिकली जो आपकी वर्ड लिस्ट है ना, वो वर्ड लिस्ट यहाँ पे आपको डाल देनी है। एक्सटेंशंस में यहाँ पे ये एक्सटेंशंस PHP AXE जो भी करना है वो कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, सेम काम आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको सारी जो डायरेक्टरी जो ये फेच करेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इसके अलावा एक टूल है FFUF, जो कि ऑलरेडी आई थिंक ऐप लिस्ट काली में है, हाँ काली में है, तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा। FFUF ऑलरेडी इंस्टॉल है तो -H कीजिएगा, इसकी हेल्प फाइल आपको ओपन होके सामने मिल जाएंगी, ठीक है। सिंपली आपके इसके ऑप्शन है, इसमें भी आपका सेम ही है, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली FFUF करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड लिस्ट अगर आपको एक पास करनी होती है इसके अंदर में, जिसके लिए आपको -W लगाना होता है, वर्ड लिस्ट पाथ, मतलब जो भी आपकी वर्ड लिस्ट है ना वो आपको यहाँ पे देना होता है, जो भी आप वर्ड लिस्ट का यूज करना चाहते हो वो वर्ड लिस्ट दीजिएगा। एंड उसके बाद URL को आपको मेंशन करना होता है, जो भी आपका URL है, टारगेट URL, वो टारगेट URL आप मेंशन कर दीजिएगा, उस पर ये स्कैन करना शुरू कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे FFUF कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर ऑप्शन के लिए -C लगा देंगे, -W के लिए वर्ड लिस्ट दे देंगे। तो वर्ड लिस्ट में अब कैसे करना है आपको,
डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग का कोई सा भी वर्ड लिस्ट आप यूज यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आपको मर्जी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज द सेम यू वर्ड लिस्ट, यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट, एंड यहाँ पे इस बार कौन से में चलते हैं, DRB में चलेगा, ठीक है। DR बस्टर में आ गई है, ओके DRB में चलते हैं। एंड यहाँ पे देयर आर वर्ड लिस्ट common.txt, ये तो पता ही, ये तो वाली वर्ड लिस्ट है, तो DR बस्टर में ही चलते हैं। एंड यहाँ पे भी चूज कर लेते हैं, कोई सा भी चूज कर लेते हैं, डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 small.txt, ये आपने कर लिया। उसके बाद -u से URL दे देनी है, कोई सा भी URL उठा लो, कोई सा भी URL उठा के और उसको टेस्ट कर लो। जैसे कोई सा भी, जैसे ये वाला ही URL हम उठा लेते हैं, सेम URL जो हम अभी ट्राई कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज द सेम URL करके यहाँ पे ये चीज कर देनी है। इसके बस एक चीज होती है, लास्ट में आपको URL पे फज एंड पॉइंट लगाना पड़ता है आपको, ताकि ये उसको रिकॉग्नाइज कर पाए एंड ये जो है अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर पाए। तो इस तरीके से कुछ ये स्कैन करता है, आपको स्कैन करके प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्टेटस आपको 403 वाली चीज मिल रही है। अगर आपको चाहिए कि कोई 403 वाली को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना है, वो भी आप कर सकते हो। FFUF के अंदर ये भी ऑप्शन होते हैं कि आपको अगर 403 नहीं चाहिए तो वाले ऑप्शन वो भी हटा सकते हो। 200 चाहिए वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे हेल्प फाइल देखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शंस में आपको दिख सकते हैं -FC फिल्टर HTTP स्टेटस कोड्स फ्रॉम रिस्पॉन्स, मतलब ये रिस्पॉन्स से उन HTTP कोड्स को फिल्टर कर देता है बेसिकली। जैसे -FC लगा दोगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ मैचर ऑप्शंस है, लाइक कुछ जो मैचिंग अगर आपको कुछ करनी है, स्पेशली मैच करना है, जैसे अमाउंट ऑफ लाइंस को मैच करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। कोई रेजेक्स एक्सप्रेशन है, कोई स्ट्रिंग है, उसको मैच करना है, वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड्स फॉर ऑल फॉर एवरीथिंग -MC ऑल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो डिफॉल्ट यहाँ पे वो सारे यहाँ पे मैच करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर -FC का यूज करना है तो आप -FC यूज कर सकते हो। सेम चीजें यहाँ पे, ये चीज सेम करो, -FC लगा दो एंड कोई जब भी 403 कर दो, या 401 कर दो, 301 कर दो, 302 कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या करेगा, इन जो भी आपने -FC में लगाया ना, बेसिकली उनको वो फिल्टर आउट करेगा, उनको रिजल्ट्स को शो नहीं करेगा, बाकी कोई रिजल्ट्स है वो शो करेगा। जैसे 200 शो करेगा, 404 करेगा। ये जो यहाँ पे FC पे लगा दिया वो सारे को ये बेसिकली एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा, ठीक है। ये FFUF काफी अच्छा टूल है, काफी वाइडली यूज टूल है, पॉपुलर टूल है, काफी लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली हंटर जो है इसको जनरली काफी यूज करते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। हालांकि DI सर्च मेरे को काफी बढ़िया लगता है, DI सर्च को भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स आल्सो। गो बस्टर को आप यूज कर सकते हो। गो पे अगर आपको कोई टूल चाहिए तो यू कैन यूज द गो बस्टर टूल, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। अगर आप गो बस्टर टूल को यूज करोगे तो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा, गो बस्टर -H एंड जी हाँ, काली में आपके तो गो बस्टर -H कर देंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपकी हेल्प फाइल आ जाएगी। अब यहाँ पे इसमें अलग अलग सब कमांड्स भी हैं, जैसे आपको डायरेक्टरी इन्यूमरेशन करनी है या DNS इन्यूमरेशन करनी है, ओनली फजिंग मोड में करनी है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। अगर कोई AWS S3 बकेट को भी आपको इन्यूमरेट करना है वो भी है यहाँ पे, FTP करनी है वो भी है यहाँ पे, सारी चीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे DIR के लिए करनी है तो आपको DIR करना है, तो सिंपली गो बस्टर एंड DIR और इसकी सब मेन्यू देखने के लिए -H। तो अब DIR के अंदर ये सारी जो आपकी कमांड्स हैं, ये सारे कमांड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो DIR कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सब कमांड्स यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -W वर्ड लिस्ट आपको देनी है, तो वर्ड लिस्ट के लिए आप W को यूज करेंगे। -K अगर आपको TLS वेरिफिकेशन करनी है -K कर देंगे। पासवर्ड स्ट्रिंग के लिए -P वगैरह है। स्टेटस कोड स्ट्रिंग के लिए लाइक करना है तो आप -S यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैकअप फाइल्स वगैरह के लिए, तो यहाँ पे ये बैकअप फाइल्स वगैरह के लिए भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो यू कैन डू द सेम थिंग। यहाँ पे सेम चीजें हैं, आपको गो बस्टर यहाँ पे करना है। गो बस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको DIR देनी है, सिंपली DIR दे दोगे, उसके बाद -K देना है। -K से बेसिकली आप TLS वेरिफिकेशन को बाईपास करोगे। -W से आप वर्ड लिस्ट दे दो,
तो वर्ड लिस्ट में आप कोई से भी वर्ड लिस्ट दे दो यहाँ पे /usr/share/word list /dir डायरेक्ट dir बस्टर में था ना, हाँ। उसके बाद डायरेक्टरी कौन कौन से भैया, लिस्ट कोई सा भी दे देते हैं यार, ये बार बार वाई कैसे छूटता है, डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 small.txt ये हमने दे दिया। उसका -u से अपना भाई यूआरएल प्रोवाइड कर देना है, जो भी यूआरएल है यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड कर दो, जो भी देनी है उसका एंटर कर दो, तो हमारा गो बस्टर जो है भैया स्टार्ट हो जाएगा। इसका उसका थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा होगा तुम्हें, बट कोई बात नहीं, दोनों में से कोई सा भी टूल यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर लो, जो भी आपकी मर्जी यूज कर लो, ठीक है। क्या है ये, अनेबल टू कनेक्ट टू डेडलाइन टाइम आउट, अनेबल टू कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, कोई बात नहीं, कनेक्ट नहीं करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक यू कैन यूज दिस टूल GoBuster ऑल्सो, टूल लिस्ट का वैसे आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये एरर दे रहा अभी, इसको देख लेंगे या देख लेना अगर कोई एरर है, कुछ ऐसा कुछ है तो। बाकी यहाँ पे हमारा ये जो है वर्क कर रहा है, हमें इसमें कुछ ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा है इसको, 200 या 404 वाला है कुछ ऐसे, तो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। उस टाइम में 403 एक्सक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए 403 वाला पूरा एकदम खतरनाक आउटपुट मिल रहा था हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं CMP पे एक 404 पेज है, CMP तो 404 पेजेस देखना चाहिए हमेशा, लाइक पता नहीं क्या मिल जाए, है ना। सिक्योरिटी, ये पेज वर्किंग है, सिक्योरिटी इसमें क्या है देख लो एक बार, कुछ है क्या ऐसे झूठ मूठ का है, हाइफन सिक्योरिटी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। ओके ये वैसे ही है, एक पेज है सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो। यू कैन यूज द DIRB टूल, DIR बस्टर टूल, गो बस्टर टूल, DIR सर्च यूज कर सकते हो, FFUF यूज कर सकते हो, इवन न्यूक्लियाई के टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो। देयर आर न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स दैट आर अवेलेबल फॉर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग का सबसे बड़ा अगर रेपोजिटरी आपको बताऊं मैं, तो सेकलिस्ट ही है गिटहब के ऊपर में। यू कैन यूज द सेकलिस्ट repository for getting the word lists, ठीक है भाई। तो ये हमारा डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग था, इसको मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज ये चलता रहेगा, कोई फायदा है नहीं। तो सबसे यहाँ पे बड़ी चीज है, सीखने वाली चीज ये है गाइस, सबसे बड़ी चीज कि आप लोगों को अगर ये लगता है, ठीक है, इफ यू वांट टू लाइक फाइंड अ बग या डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करके कोई एंड पॉइंट निकालना चाहता है, आपको ये लगता है कि 2 मिनट में सारा चीज हो जाएगा, कितना ही टाइम लगेगा यार, 2 सेकंड में सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। You have to give enough time, ठीक है, you have to give enough time। आपके पास enough time होना चाहिए, आपके पास enough patience होना चाहिए, enough processing power होनी चाहिए, enough आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, then only you can do, ठीक है। चलो सेकलिस्ट यहाँ पे यूएसआर शेयर में ऑलरेडी है, आप यहाँ से यूएसआर शेयर में लाइक CD चलते हैं, यूएसआर शेयर सेकलिस्ट है क्या, अरे तुमने रख रखा है यार ये मेरे इसमें, देख ले एक बार। ऐसा कैसे है भाई, ऐसा कैसे है, कहाँ है सेकलिस्ट यार, झूठ बोल रहा है ये तुमने डाला होगा फिर ये मोहित, बाय डिफॉल्ट तो नहीं है। हाँ 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 वही है, इसलिए होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं है, बट तुम्हारा शायद में भी होगा, एवरीथिंग वाला करा होगा तो हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां पे रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो ये अपना भी काम कर रहा है, इसको भी कंट्रोल C करके क्लियर कर देते हैं, दैट्स इट। ये तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग हो गई। अब जो है हमारे पास 2 चीजें बची है, गिटहब रेकॉन एंड JS फाइल एनालिसिस, ठीक है। गिटहब रेकॉन के लिए मैं आपको बता तो देता हूं, बट उसके लिए सबसे बढ़िया जो एक रिसोर्स है आपके लिए, जो कि बेसिकली मैंने भी देखा हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, देखते हैं, इससे आपका ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बकक्राउड की तरफ से ये वीडियो है, ये वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जब गिटहब रेकॉन करने शुरू कीजिए तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर, मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो। इसमें बेसिक कितना क्लियर आपका करेगा गिटहब रेकॉन को लेके, कितना इतना इजी बना देगा ना कि आपको मजा आएगा गिटहब रेकॉन करने में, काफी इजी लगेगा आपको, है ना। तो यू कैन यूज दिस वीडियो, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। बाकी गिटहब रेकॉन में कुछ भी नहीं है गाइस, गिटहब रेकॉन में सिंपली आपको गिटहब पे अवेलेबल
जो रेपोजिटरी होती है कंपनीज की उसको स्कैन करना है, उसके अंदर से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइंड करने हैं, दैट्स इट, यही है बस। अब गाइस ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आप फाइंड करोगे ना, ये मैटर करता है कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। तो आप अगर गिटहब डॉक्स करके सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक गिटहब की प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे गिटहब के डॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके गिटहब ये जो बेसिकली ये टूल है, एक तरह का टूल है ये गिटहब doc.py एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको टूल यूज करना है तो किसी भी, अगर आपको एक सिंगल रेपोजिटरी को स्कैन करना है, सिंगल रेपोजिटरी को अगर आपको स्कैन करना है तो आप ये वाली चीजें यूज कर सकते हो। सर्च अ सिंगल रेपोजिटरी का ये कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी रेपोजिटरी एक यूजर का उसको स्कैन करना है तो आप ये लगा सकते हो। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के रेपोजिटरी को सर्च करना है तो आप ये लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सर्च करेगा ये अपने इन्हीं डॉक्स को सर्च करने वाला है, ठीक है। ये जो डॉक्स हैं ये सर्च करने वाला है। तो बेसिकली गिटहब रिकॉन में ना मैनुअल अप्रोच इज फार मच बेटर देन द ऑटोमेटिक, ये ऐसा मेरा मानना है। मैनुअल अप्रोच आपको ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं, ज्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो जैसे मैं github.com ओपन करता हूँ, github.com लॉगिन है क्या इसमें? नहीं है, लॉगिन नहीं है। चलो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ गिटहब अकाउंट में। जैसे ये एक गिटहब अकाउंट है मान लो यहाँ पे, तो मान लो कि मेरे पास मैं कुछ सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे जैसे कि सर्च करूंगा, पहले मैं कोई एक गिटहब रेपोजिटरी कोई से भी एक गिटहब रेपोजिटरी के लिए, अगर मान लो कोई एक टारगेट के लिए आपको सर्च करना है, कोई भी चीज के लिए सर्च करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है ना, आपको पहले तो डोमेन नेम आप प्रोवाइड कर सकते हो सिंपली। अगर आपको डोमेन नेम देना है, जैसे मान लो netflix.com, ऐसे आपने डोमेन नेम दे दिया, ठीक है। और उससे बाद अगर आपको कोई भी गिटहब डॉक को यूज कर सकते हो, आप उसके लिए सर्च कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको जैसे सर्च करना है, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं जैसे पासवर्ड ही ले लो, सिंपल सा ले लो पासवर्ड, ठीक है। आपको सर्च करना है, एंटर करना है। जैसे आप सर्च करके एंटर करोगे आपको यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है रेपोजिटरी में। कोड, यहाँ पे कोड जो है, इश्यूज हैं, कमिट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपकी मैटर करती है। जैसे आप कोड में जाते हो ना तो यू विल गेट द कोड्स, ठीक है। काफी सारे कोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने सर्च किया है पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कोड्स है ना, बेसिकली इन कोड्स में आप अंदर जाके आप देख सकते हो कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये पासवर्ड कीवर्ड डाला तो हमें पासवर्ड से रिलेटेड चीजें यहाँ पे मिलके आ गई है, लेकिन अब इसमें कुछ सेंसिटिव कुछ ऐसा है क्या, कुछ ऐसा जैसे ये डीवी नेम INT22221 ये कुछ है, जैसे क्या है ये इनिशियलाइज DB INT221 ये करके है यहाँ पे। नीचे आ जाओ एक बार। हाँ, पहले ये भी आपको देखना है कि ये नेटफ्लिक्स से कितना एसोसिएटेड है, लाइक नेटफ्लिक्स से कितना एसोसिएटेड है ये जो रेपोजिटरी है। अगर कुछ एसोसिएशन होगी एंड अगर वो नेटफ्लिक्स को डायरेक्टली हार्म करती है या नेटफ्लिक्स को डायरेक्टली कोई भी तरह का हार्म पहुंचाती है, तो नेटफ्लिक्स को उससे कोई दिक्कत होती है, देन नेटफ्लिक्स विल श्योरली एक्सेप्ट दैट एज अ बग, ठीक है। बट अगर किसी बाहर थर्ड पार्टी का होता है तो फिर आपका एज अ बग कंसिडर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे खोजना है बेसिकली यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ये नेटफ्लिक्स रिलेटेड तो है बट डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से एफिलिएटेड नहीं है, ये डायरेक्ट थर्ड पार्टी किसी ने करा है। तो बट ठीक है, ये हम एक इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आओगे, ये देखो नेटफ्लिक्स अकाउंट चेक करिए, किसी ने बनाया हुआ है तो हमें इस पे नहीं जाना है, ठीक है। नीचे आओ, नेटफ्लिक्स क्लोन है। ये सब किसी ने वो किया हुआ है। कमिट्स पे आप आओगे तो कमिट्स में आप नेटफ्लिक्स के डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के जो रेपोजिटरी है ट्राई करो कि वो आपको मिले, अगर कुछ उसके अंदर तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सब तो ऐसे ही है, रेपोजिटरीज है। अगर आपको कोई नेटफ्लिक्स का रेपोजिटरी कुछ ऐसा मिलता है तो वो आप यहाँ पे खोजोगे एंड उसके अंदर कुछ आपको डेटा मिलता है, हार्ड कोडेड गिटहब क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, गिटहब से रिलेटेड कुछ
मतलब गिटहब पे कोई भी क्रेडेंशियल हो गया या कोई एपीआई की मिल जाती है। जनरली क्या होता है, जनरली आपके जो इन चीजों में होता है ना, एपीआई कीज इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई बैकअप फाइल की जो लिंक होती है वो होते हैं, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में सीक्रेट्स या सीक्रेट कीज इंक्लूड होते हैं या पासवर्ड्स इंक्लूड होते हैं, कई बार ये भी होते हैं, ठीक है। एपीआई टोकन्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं, काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है गिटहब। जब आप गिटहब रिकॉन करोगे तो आप यहाँ पे इश्यूज में भी आ सकते हो। इश्यूज में आके आप देख सकते हो अगर नेटफ्लिक्स रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे आपको कोई ऐसा गिटहब रेपो मिलता है जिसमें कोई ऐसे इंटरेस्टिंग इश्यूज आपको दिखता है, तो आप उसको ओपन करके उन इश्यूज को देख सकते हो कि आखिर उसमें क्या है। जैसे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इश्यूज में, तो वहाँ इश्यूज में भी कई बार कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं जो बेसिकली आपके काम की हो सकती है। तो आपको इश्यूज में भी आके यहाँ पे एक बार चेक करना है। ज्यादातर मोस्टली जो चीजें होती है वो आपको यहाँ पे कोड में एंड कमिट्स में देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ से काफी सारी चीजें जानने को भी मिल सकती है, ठीक है, एंड देखने को भी मिल सकती है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज वाइज भी कर सकते हो, लाइक अगर कोई आपको देखना है लाइक पाइथन से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, सिर्फ पाइथन में हो, तो आप यहाँ पे वो भी चीजें आप देख सकते हो। देखो जैसे किसी का ये प्लगइन है, नेटफ्लिक्स का प्लगइन है, ऐसे कुछ है, तो इसमें इश्यूज में कुछ है, यहाँ पे कमिट्स में आओगे तो यहाँ पे ये कमिट्स में भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो भी यहाँ पे कमिट, कौन सी कमिट है, क्या कमिट हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, तो ये आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे आप कमिट पे आओगे तो बेसिकली यहाँ पे कमिट्स में क्या होता है, कमिट्स में जो डेवलपर होता है ना, वो क्या होता है, कुछ लाइन ऑफ कोड्स को हटाता है, कुछ लाइन ऑफ कोड्स को ऐड करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई बार जो डेवलपर्स होते हैं वो किसी हार्ड कोडेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी क्या करते हैं ना, कि वो हटाते तो हैं, वहां पे हटाते हैं और वहां पे मेंशन, मतलब गलती से वो छोड़ जाते हैं, मतलब गलती से वो प्लेन टेक्स्ट में वहां पे छोड़ जाते हैं कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो उनको नहीं छोड़ना चाहिए बेसिकली, वो भी यहाँ पे दिखा देते हैं या कमेंट्स में आपको दिख जाते हैं या कहीं पे आपको दिख जाते हैं। तो ये चीजों के लिए ये जो कमिट वाली चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गिटहब रिकॉन में, ठीक है, काफी बढ़िया रोल प्ले करता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप गिटहब के बेसिकली डॉक्स का यूज करके ये सारा काम आप कर सकते हो। डायरेक्टली अगर आपको फाइंड करने हैं डॉक्स, तो ये डॉक्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे अगर आपको config.php फाइल करनी है तो यहाँ पे सिंपली डॉक्स को कॉपी किया, डॉक्स को पेस्ट किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ मिल जाते हैं, जैसे कोड में मिला है आपके भाई, कोड में आ जाओ यहाँ पे। अब देखो जैसे कोड में कौन कौन से मिल रहे हैं, जैसे अब ये देखो ये किसी का मिला जॉब विंड करके, ऐसे ये नॉर्मल सा कोई है। अगर कुछ इसमें इंटरेस्टिंग कोई मिलती है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, एक ही था, जैसे ये रहा, ये देखो ये अलग अलग WP कॉन्फ़िग, ये वर्डप्रेस का कोई है, ये देखो वर्डप्रेस का ये WP config.php फाइल, इसमें आपके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलने के चांसेस हैं, बट ये तो खैर टेस्टिंग का है, किसी का टेस्टिंग वाली है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैक कर देते हैं। कोई और फिर से किसी और पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी आपको मिलेंगी गिटहब रेपोजिटरी दैट यू कैन लुक आउट फॉर, है ना। जैसे आपने एक ये यहाँ पे भी है WP config.php, देखो यहाँ पे ऑथ की, सिक्योर ऑथ की, ये सारी चीजें आपको जो है वो डायरेक्टली विजिबल है। बट ठीक है, ये हमारे अभी किसी काम के नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली कोई टेस्ट फाइल ही होगी, कोई टेस्ट प्रोजेक्ट है बस सिंपली, ठीक है। तो ये रहा, ये यूपी करके जो भी है ये, ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट। बट आपको अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी बग बाउंटी प्रोग्राम की मिल जाती है, वो भी आपको मिल सकती है, तो वो आपके लिए फिर एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बग के अंदर आ जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो गेट द P1 P2, लाइक P1 P2 कैटेगरी में वो आ सकता है, P3 कैटेगरी में आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है ना। तो इस तरीके से आप गिटहब डॉक्स का यूज करके आप गिटहब रिकॉन कर सकते हो। ये वीडियो जरूर देखिएगा, इस वीडियो में आपको सारा कुछ मिलेगा, A to Z जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज देयर आर टूल्स अवेलेबल, जैसे गिटरॉप करके टूल है, गिट ग्रैबर करके टूल है, ट्रफल हॉक करके टूल है, ये सारी टूल्स को भी आप यूज कर सकते हो गिटहब रिकॉन के अंदर। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो देयर इज अ टूल नेम ट्रफल हॉक गिटहब, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स फाइंड करता है बेसिकली,
ये देखो ट्रफल फाइंड लीक्ड क्रेडेंशियल्स, तो जो भी आपका बेसिकली क्या है मतलब रेपोजिटरीज है गिटहब के ऊपर में, तो उसमें से ये क्रेडेंशियल्स फाइंड करके आपको देता है। समझ में आ रहा है? ये काफी इंटरेस्टिंग टूल है। इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे नीचे होगा, सिंपली आपको गिट क्लोन कर लेना है, सीडी करना है आपको, ट्रफल में गो इंस्टॉल कमांड चला दीजिए, गो का टूल है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए ट्रफल कमांड चला दीजिए, -s दीजिए, हेल्प फाइल सॉरी हाइफन हेल्प लगता है देना पड़ेगा, हाइफन हेल्प दीजिए, हेल्प फाइल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गिट को भी आपको सर्च करना है, जैसे आपका कोई अगर गिट रिपोजिटरी है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, गिटहब का कर सकते हैं, गिट लैब का कर सकते हैं, फलाना फलाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको टोकन्स भी देने हैं, गिटहब का टोकन भी आपको मेंशन करना है, ये बात याद रखिएगा, तब जाके ये कहीं कुछ कर पाएगा। तो आपको करना है तो कैसे करेंगे, ट्रफल हॉग, उसके बाद देते हैं गिटहब, सॉरी गिटहब, ट्रफल गिटहब -h से इसकी हेल्प फाइल, हाइफन हेल्प से इसकी सब लिस्ट, सब हेल्प फाइल आ जाएगी। हाँ, सब हेल्प फाइल आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइफन टोकन मेंशन करना है, गिटहब टोकन। ठीक है भैया, तो गिटहब टोकन आप दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो गिटहब टोकन देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गिटहब का टोकन निकाल लेना है, बस यहाँ पे github.com पे चलना है। अरे यार, यही से उठा लेते हैं, लॉगिन है ऑलरेडी शायद, तो लॉगिन तो था बट अभी पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ये रहा। टोकन कहाँ से मिलेगा आपको, सेटिंग्स में चलना है भाई, एंड सेटिंग्स में चल के इनका चेंज कर दिया, डेवलपर सेटिंग्स में आना, एंड यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन्स मिल जाएगा। टोकन्स पे आ जाना, क्लासिक वाले में आ जाओ, जैसे करना है चल कर लो। यहाँ पे गिट ग्रैबर का टोकन ऑलरेडी है मेरे पास, गिट ग्रैबर में यूज किया हुआ था। यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन करना, एंड यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन या न्यू टोकन क्लासिक। ठीक है, तो जो भी करना है आपको क्लासिक वाला ही कर लीजिए। नेम आप जिस टूल में यूज करना है उस टूल का नाम दे दो ताकि आपको याद रहेगा। तो मैं करता हूँ ट्रफल हॉग में, ट्रफल हॉग कर लेते हैं। 30 डे का एक्सपायरी है, ठीक है, इसको 90 डेज कर देते हैं, काफी है। बाकी ये जो भी है ये सब एक्सेप्ट कर लो, सारी परमिशन है ही, और क्या है, ये परमिशन है, आपको एक्सेप्ट कर लो। परमिशन क्या ज्यादा है, वो एक्सेप्ट कर लिया। उसका जनरेट टोकन पे क्लिक कर दीजिए भाई, पहली बार एक ही बार दिखेगा ये टोकन, याद रखिएगा। तो इसको बस कॉपी कर लिया, एंड भैया यहाँ पे हमारे ट्रफल हॉग वाले में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पहले तो कमांड्स पेस्ट, कमांड डाल लेते हैं ना, इसको गेट, इस वाले इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तब तक के लिए, ताकि गायब ना हो जाइए। अब क्या करना है गाइस, ट्रफल हॉग में क्या करना है, तो यहाँ पे हाइफन रेपो का यूज करेंगे, गिटहब रेपोजिटरी टू स्कैन, है ना। तो रेपोजिटरी एक ले लेते हैं पहले, रेपोजिटरी ले लेते हैं, कौन सा ले ले, कोई सा भी रेपोजिटरी ले लो यार। जैसे कि हम कहेंगे टेस्ला का रेपोजिटरी, टेस्ला गिट हब। ठीक है, तो टेस्ला का कोई रेपोजिटरी उठा लेते हैं भाई। ये कौन सा है, टेस्ला लाइट शो, लिनक्स, इन्फॉर्म, फिक्स कंटेनर्स, बिल्ड रूट, ओके, लाइट शो, रिएक्ट नेटिव कैमरा किट, ये क्या है भाई। चलो ये भी एक रेपोजिटरी तो है ही, है ना। तो एक ये वाली रेपोजिटरी उठा लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ट्रफल हॉग गिटहब हाइफन रेपो, यहाँ पर रेपोजिटरी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करना है। तो आप सिंपली हाइफन ऑर्ग लगा के सीधा ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन कर देगा। ठीक है, उसके बाद हाइफन टोकन देते हैं, एंड टोकन पास कर देते हैं यहाँ पे भैया, हमारा जो टोकन है यहाँ पे इसको पास कर देते हैं यहाँ पे, हाइफन टोकन। ये है ना यार, ये टोकन कहाँ गया, टोकन वाली चीज। हाँ, हाइफन टोकन इज इक्वल टू टोकन देते हैं यहाँ पे, एंड एंटर करते हैं, लेट्स सी। तो उसके बाद ये कुछ ये स्टार्ट हो जाएगा ट्रफल हॉग। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ना कुछ रिजल्ट्स आपको फाइंड करके देगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स आपको फाइंड करके दिया है गाइस, यहाँ पे आ रहा है अनवेरीफाइड रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये अनवेरीफाइड रिजल्ट्स है, वेरीफाइड नहीं है, याद रखिएगा।
बट हमें अगर वेरीफाइड चाहिए ना, तो आप वेरीफाइड का फ्लैग लगा सकते हो इसमें। इसमें यहाँ पे ऑप्शन होगा ओनली वेरीफाइड, है ना, ये रहा ओनली वेरीफाइड। तो मतलब जो वेरीफाइड आउटपुट है बस वही आपको देगा। फिलहाल ये अनवेरीफाइड आउटपुट दिया इसने। यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, यान डॉट लॉग करके एक फाइल इसको मिली है, जो कि ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या है इसके अंदर। कुछ इसमें कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे ये देखो, यूआरएल मिल रही है कोई कोई, ठीक है, ये अनवेरीफाइड है। एक बार करते हैं, एक बार वेरीफाइड में कुछ मिलता है कि नहीं। वेरीफाइड वाली ही चाहिए हमें ज्यादातर। हाइफन हाइफन ओनली वेरीफाइड, तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। एंटर करोगे आप, तो अगर आपके पास वेरीफाइड रिजल्ट्स ये आपको ला के देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। नहीं कुछ आया, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है यानी ऐसे निकल जा रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा कुछ आपको रिजल्ट उसमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यानी वेरीफाइड रिजल्ट आपको नहीं मिले। तो इस तरीके से यूज करके आप सिंगल रेपोजिटरी या किसी ऑर्गेनाइजेशन इन सबको स्कैन कर सकते हो। ये इसकी खासियत है ना। जैसे अगर आपको आपको करना है पूरा का पूरा वो स्कैन करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, हाइफन हाइफन ऑर्ग दे दोगे। हाइफन हाइफन ही है ना भाई, हाइफन हाइफन ऑर्ग इज इक्वल टू नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स होपफुली ऑर्ग रहे, ये पता नहीं है भी कि नहीं है, होना ही चाहिए। टोटली डिपेंड करता है आपके रेपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के रेपोजिटरीज के ऊपर, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में रिजल्ट देगा। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर काफी सारी रेपोजिटरी होंगी, एक रेपोजिटरी तो होगा नहीं, तो इसलिए ये टाइम लगा रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके उसी रेपोजिटरी के साइज के ऊपर। ठीक है, तो आप ट्रफलॉग जैसी टूल्स का यूज कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज द टूल्स लाइक गिट ग्रैबर, यू कैन यूज गिट रॉब टूल ऑल्सो। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो बेसिकली आपको गिटहब रेकॉन में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, बट ठीक है, हटाओ हटाओ। उसके अलावा गाइज देयर आर टूल्स, समथिंग टूल्स जो कि गिटहब की मॉनिटरिंग भी करते हैं। अगर आप लाइव मॉनिटरिंग वगैरह करते हो तो गिट मॉनिटर करके आता है, वो आप गिटहब मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। लीक्स के लिए चेक करना है तो गिट लीक्स आते हैं, उसके लिए गिट सीक्रेट्स आते हैं, वो सीक्रेट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे टूल्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे गिट सीक्रेट्स करके टूल आता है, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद गिट मॉनिटर करके भी आता है, गिट मॉनिटर, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ट्रफल हॉक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ट्रफल हॉक के बारे में। ठीक है, गिटहब डॉक्स चाहिए तो गिटहब डॉक्स तो भरा पड़ा हुआ है आपके इस वाले जगह पे। ठीक है, ये गिटहब डॉक्स का पूरा लिस्ट है यहाँ पे, आप इसको डायरेक्टली यूज करके गिटहब डॉक्स को यूज करके स्कैन कर सकते हो इस तरीके से, है ना। ये जो गिटहब डॉक डॉट पी करके एक पूरा का पूरा एक सिंगल रेपो को अगर आपको स्कैन करना है तो इस तरीके से, अगर आप सारे रेपो को स्कैन करना चाहते हो किसी एक यूजर का तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद गिटहब रेकॉन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा था, कुछ बहुत बड़ी वो चीज तो है नहीं इसमें। ठीक है, आई होप कि आप ये कर पाएंगे आराम से। ये वाली चीज करके देखिएगा गिटहब डॉक्स का। ये आपका एक टास्क की तरह आप लेके चलते इसको, इसको टास्क की तरह ही है। फाइंड अ टारगेट, गिटहब रेपो, यूज गिटहब डॉक्स टू फाइंड सेंसिटिव इन्फो। ठीक है, और यूज एक और कौन सा यूज करोगे, ट्रफलॉग ही कर लो, और यूज ट्रफलॉग ट्रफलॉग फॉर द सेम। ठीक है, आप ट्रफलॉग भी यूज कर सकते हो। ट्राई गिट ग्रैबर टू फाइंड लीक्ड एंड सेंसिटिव इन्फोज।
ठीक है, आप ये चीजें करना है, ये एज अ टास्क इसको रखो आप अभी फिलहाल के लिए, ये 3 जो अभी मैंने बताया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, एक और इन गिटहब रेकॉर्ड, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो एंड आपको एक्सेस टोकन लगाना आ ही गया है। यहाँ पे एक्सेस टोकन उठा के कहीं पे भी आप एक्सेस टोकन जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आप लगा सकते हो। जैसे आप गिट ग्रैबर का भी यूज करोगे तो गिट ग्रैबर में भी वैसा ही सेम कुछ है। गिट ग्रैबर, ये जो टूल है गिट ग्रैबर, बेसिकली यहाँ पे आप चलते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे होगा गिट ग्रैबर, ये टूल है। इसको क्लोन करोगे तो यहाँ पे आपको गिट ग्रैबर का ये डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिकली गाइस टोकन्स नहीं, config.py फाइल मिल जाएगी, उसको माउस पैड से ओपन करो एंड यहाँ पे आपको गाइस ना ये टोकन्स का मिल जाएगा, लाइक गिटहब टोकन्स आ जाएगा। गिटहब टोकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, डिस्कॉर्ड का है, स्लैक है, ये सारी कॉन्फ़िग वगैरह है। अगर आपको स्लैक नोटिफिकेशन चाहिए, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन चाहिए, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है आपको, ये ऐसे भी करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। जैसे आपने इस टूल को चला दिया, आपने टेलीग्राम कॉन्फ़िग यहाँ पे मेंशन कर दी, टोकन और चैट आईडी यहाँ पे बता दिया, उसके बाद क्या करेगा, आपको कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फाइंड करेगा तो आपके टेलीग्राम पे ये भेजेगा। ये इसका ऑटोमेशन है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने लैपटॉप पे चला दिया ये टूल, आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए चला दिया। गिट ग्रैबर को जो है वो पर्टिकुलर एक कीवर्ड के लिए इसको चला सकते हैं, ठीक है। कैसे चला सकते हैं जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बाकी तो हो गए, ये सारे हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो ये हमारा सेव्ड है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। गिट ग्रैबर कैसे चलता है, बेसिकली आपका कमांड इसका चलाने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। गिट ग्रैबर में चलते हैं, ls करते हैं, requirement.txt को इंस्टॉल कर लीजिएगा क्लोन के बाद। उसके बाद python 3 git grabber.py यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। हेल्प फाइल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसको कैसे यूज करना है। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज आपको -k देके कीवर्ड की फाइल यहाँ पे बतानी है, जो भी आपका कीवर्ड फाइल है वो। तो इसमें ऑलरेडी कीवर्ड फाइल एक दिया हुआ है, तो -k दे देते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट एक होगी, वर्ड लिस्ट में keywords.txt ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्वेरी करनी है, क्वेरी आपको -q देना है एंड आपका जो भी स्ट्रिंग होगा ना वो पास आउट करना है, जो भी स्ट्रिंग। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई कीवर्ड आप अगर डालते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी तरह का पूरे गिटहब पे किसी भी तरह का अगर कोई एक्सेस टोकन या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रियल टाइम में ये खोज पाता है तो ये आपको लाके यहाँ पे देता है। जैसे हमने कर दिया याहू, तो याहू इज बिकम द कीवर्ड नाउ। ये करके आप एंटर करोगे तो ये लाइव मॉनिटरिंग शुरू करता है बेसिकली एंड उसके बाद ये करता रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, आपको चलते देना है, ये बेसिकली ये काम करता रहेगा एंड ये इस तरीके से आपको रिजल्ट्स आपको देता रहेगा। कुछ भी अगर आपको इसको कुछ भी इस तरह का कुछ सेंसिटिव मिलता है तो आपको यहाँ पे सामने जो है वो लाके दे देता है। ये इस टूल की खासियत है, टूल इस तरीके से ये वर्क करता है, समझे। तो गिट ग्रैबर का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक वो, और इस तरीके से आप बेसिकली अगर आपको कोई पर्टिकुलर डोमेन के लिए चाहिए भाई, तो डोमेन के लिए आपको ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लाइक ये जो याहू लिखा है तो आप yahoo.com लिख दीजिएगा, बट इसको क्या है ना, इसको // में लेके आपको जाना पड़ेगा, जैसे इस तरीके से करना पड़ेगा, तो ये डोमेन कंसीडर इसको करेगा। इस तरीके से करके इस तरीके से आप करेंगे तो ये इसको थोड़ा बाहर लेके आइएगा, तब ये इसको क्या करेगा, डोमेन कंसीडर करेगा, स्पेशली yahoo.com, ठीक है। फिर ये स्ट्रिंग नहीं होगी, ये डोमेन होगी, ठीक है। ये डोमेन के साथ थोड़ा इशू हो जाता है, लाइक इनका ये एरर आ जाता है, ये सेटेड सेकेंडरी रेट लिमिट का, क्योंकि आजकल सभी रेट लिमिट लगा के रखते हैं, दैट्स वाई। तो कीवर्ड के लिए बेसिक स्पेसिफिकली आपका बेटर है ये, याहू कीवर्ड डाला आपने एंड आपका काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डू द गिटहब रेकॉन थिंग्स। मैनुअल अप्रोच इज बेटर फॉर गिटहब रेकॉन। उसके बाद अगर नहीं है तो ठीक है, आप ऑटोमेटिक अप्रोच में आपको मैंने काफी सारे यहाँ पे टूल्स बता दिए, गिटहब के, गिट ग्रैब और गिटरॉप, गिट सीक्रेट, गिट मॉनिटर, ट्रफलॉग, ये सारे यूज कर सकते टूल्स। हमेशा गिटहब रेकॉन जब आप करेंगे तो आपको गिटहब का एपीआई टोकन जरूर मेंशन करना पड़ेगा उस टूल में जिस टूल का आप यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा था गिटहब रेकॉन। नाउ एक चीज और बची कि वो है जेएस फाइल एनालिसिस। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है आज के टाइम में। एक्चुअली देखो, बहुत मेजर रेयरली ये होता है कि आपको किसी जेएस फाइल के अंदर में, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर में कोई हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल मिले। ऐसा बेवकूफ कम ही होते हैं, ऐसे बेवकूफ डेवलपर कम होते हैं, बट हो सकता है कुछ लोग हो, तो उसके कारण हम वो चीज एनालाइज करते हैं।
तो भैया अब JS फाइल्स कहाँ से आएंगी? सबसे पहली बात है JS फाइल्स जो है यानी जावास्क्रिप्ट फाइल्स कहाँ से आएंगी, पहली बात तो ये चीज है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स लाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेज, बहुत तरीके, ठीक है भैया, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू ग्रैब द JS फाइल्स। अब वो क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक वेबसाइट जो भी वेबसाइट है उसके URLs होने चाहिए। फिर उन URLs में जो जो JS फाइल्स हैं वो हमारे पास आने चाहिए, राइट, तब जाके हम कुछ करेंगे। तो पहले भैया हमारे पास URLs की लिस्ट होनी चाहिए, यानी डोमेन्स या सब डोमेन्स जिसकी JS फाइल हमको निकालने हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी सब डोमेन्स अगर हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको कोई URLs की लिस्ट चाहिए तो आप URLs की लिस्ट के लिए बहुत तरह के अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे जैसे देखो ना, जैसे मान लो मेरे पास जैसे बॉब शूट है, मैंने बॉब शूट ओपन किया, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने बॉब शूट ओपन किया, ओके, इसकी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट। यहाँ में मैनुअल प्रॉक्सी ले लेते हैं, ओके, दैट्स इट। तो यहाँ बॉब शूट में आ गए, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ है, ठीक है, STDB इंटरसेप्ट ऑफ है, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, टारगेट पे चलते हैं, साइड मैप आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना गाइस, यहाँ पे मान लो हमने facebook.com ओपन कर लिया, मान लो facebook.com ओपन किया, ठीक है, ये facebook.com ओपन होगी। अब यहाँ पे facebook.com जैसे ही ओपन किया हमने, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस कि यहाँ पे हमारे पास साइट मैप में facebook.com आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसकी लिस्ट, URLs की लिस्ट आपको निकालने के बहुत तरीके भी हैं, बहुत तरीके के वो हैं। पहले तो इसको ये क्रॉल कर रहा है, ये तो क्रॉल होने देना है, इसको थोड़ी देर तक क्रॉल करेगा, ये क्रॉल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड टू स्कोप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी URLs इन दिस होस्ट। आप ये करोगे तो आपके इस होस्ट में जो भी URLs होंगे ना, ये बेसिकली क्या करता है, कॉपी कर देता है। तो भी आपने URL यहाँ पे करके आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ये URLs कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर के जितने URLs इसने अभी तक फेच करे हैं वो सारे URLs यहाँ पे ये पेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आप एक URL की लिस्ट ऐसे भी बना सकते हो, या तो आप सब डोमेन्स के ऊपर भी आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस ऑन अ सब डोमेन टू, ठीक है। तो आप सब डोमेन्स के ऊपर भी कर सकते हो, वहां से आप JS फाइल्स निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, वो आपकी पूरी की पूरी वो है, वो आपका अपना तरीका है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी सब डोमेन, क्या हुआ, मेरे पास ऑलरेडी सब डोमेन्स हैं, कहाँ गए सब डोमेन्स, इंडीड वाले है ना, HTTP वाले भी हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी सब डोमेन्स है, बट ये JS फाइल्स निकालने हैं हमें, लॉट ऑफ सब डोमेन्स एक्चुअली, कुछ ज्यादा ही सब डोमेन्स है। तो मैं एक छोटा सा इंडीड, इसमें कितने सब डोमेन्स है भाई, इसमें भी काफी सारे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा सब डोमेन का वो निकाल लेता हूँ, ओके ओके। मुझे अच्छा मुझे ये बताओ, वेद प्रकाश, यू देयर, कोई बताएगा मुझे, वेद प्रकाश बोलेगा ही नहीं यार, मुझे कोई बताओ। जैसे मान लो मुझे इंडीड HTTP.txt, इसमें से शुरू के 30 सब डोमेन्स मुझे निकाल के किसी और फाइल में डालने हैं, कैसे होगा, किसी को पता है, किसी को आइडिया? अरे हम्म हाँ, और कोई आजाद के अलावा, नमन के अलावा? देखो सबसे पहले तो आप सबको पता होगा एक हेड कमांड होती है, ठीक है, एक हेड नाम की कमांड होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे हमने हेड किया, यहाँ पे हेड किया हाइफन, नमन हाइफन n
हाइफन एन होता है हेड, हेड के बाद नमन, आजाद, बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, थोड़ा फटाफट बताइए, थोड़ा बताइए। ठीक है, ओके। तो ये बताइए जरा, हेड लाइक, ये यस ने बता दिया है ना। चलो, यस ने बताया है हेड हाइफन एन 5 के लिए इसने बताया, CRT जो भी है टेक्स्ट, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली यहाँ पे हेड हाइफन एन हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हेड हाइफन हमने एन दे दिया, और हमें चाहिए मान लो 30, और किसकी चाहिए मान लो इंडीड http.txt, यहाँ पे हमने एंटर किया। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, एक सेकेंड, ये जो रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, ये आपको 30 सब डोमेन मिलेंगे। कैसे आपको पता चला? WC-L करो, यहाँ पे आपको 30 मिल जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए ना, इसको अलग से एक अलग से फाइल में डाल देनी है बस, और तो कुछ करना नहीं है। तो हेड हाइफन एन इंडीड http.txt, हमने यहाँ पे एक अलग फाइल बना दी, इंडीड short.txt, एंटर, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे बन गया होगा शायद इंडीड short.txt, ये रहा इंडीड, इसमें 30 सब डोमेन्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनसे हमें क्या करना है, JS वाली जो भी है ना फाइल्स, उनको निकालनी है। अब इसके लिए कैसे क्या करोगे, क्या यूज कर सकते हैं, कोई तरीका किसी को पता, कोई तरीका पता? .js फाइल चाहिए, ये तो .com वाली फाइल है, मतलब डोमेन है, इसमें से हमें डॉट वाले चाहिए, .js वाले चाहिए, कोई दिमाग लगाओ। ग्रेव, ग्रेव का तो यूज होगा ही। आपने गो टूल का यूज किया, GAU का यूज आप लोगों ने से किसी ने किया क्या? बेसिकली लिंक फाइंडर्स होते हैं ना, GAU क्या होता है, लिंक्स को फाइंड करके देता है ना, जो भी यूआरएल्स है, यूआरएल एक्सट्रैक्टर बोल लो, यूआरएल्स को फाइंड करके देता है ना, तो बस वही टूल है। तो हमें ये क्या दिया, ये इतना कठिन कठिन समस्या लेके आ जाते हो, ये इतनी कठिन समस्या नहीं लानी है। ठीक है, सही है, मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, सिंपल ऐसा सिंपल जो सबको सबको समझ में आ जाए आसानी से। गो एक टूल होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक यूआरएल एक्सट्रैक्टर टूल है, जिसमें आपको सिंपली आप हाइफन एस दीजिएगा, इसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यू कैन यूज दैट, ठीक है। हम इसी टूल का यूज करेंगे यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, JS वाले यूआरएल्स के लिए। तो हम सिंपली कैट इंडीड short.txt वाले करेंगे, कैट, इसको पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, गो का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे ग्रेप, ग्रेप करो भैया। तो ग्रेप क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग देनी है जिसको ग्रेप करना है, तो हमें JS फाइल चाहिए, सॉरी स्क्रीनशॉट कहाँ से ले लिया इसने, ये कैसे हो गया, अच्छा प्रिंट क्लिक हो गया क्या? तो हमें स्पेशली चाहिए .js वाली, तो .js वाली दे देंगे भैया, ठीक है, बस हो गया। यही तो काम था, इतना क्या कॉम्प्लेक्स करना। और इसको एक फाइल में डाल दो, जैसे फाउंड इंडीड JS URL.txt, इंडीड JS URL.txt, एंटर करो एंड वेट करो, देखते हैं। इसमें देखते हैं इस फाइल में चल के कुछ हो रहा है कि नहीं। इंडीड JS URL, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा वेट करो, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। कुछ भी आ क्यों नहीं रहा भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। कैट इंडीड short.txt, ठीक है, गो को अप्लाई किया, ग्रेप कर दिया, ग्रेप में हमने .js लगा दी, ठीक है भाई। अब क्या चाहिए, इंडीड, ठीक है, ओके, नथिंग गॉट।
ओके, एक बार ये करके देखना तुम लोग भी, गो को इंस्टॉल करके। यप, गो में टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना टाइम तो यार, छोटी सी चीज है, इतना टाइम कैसे लगेगा यार? इतना टाइम लगेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है 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 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है गाइस। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट हमें हमें जो है ना, जेएस फाइल्स मिल रही हैं, आई थिंक जेएस फाइल्स ही है ना ये सब, क्या है ये, देख लो एक बार। So we are getting the results. So we will be waiting. We'll wait. ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये काम कर रहा है अपना, ये रिजल्ट दे रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपको अब जो यूआरएल्स मिल जाएंगी जेएस वाली, जो भी यूआरएल्स, अब वहां पे आपका नेक्स्ट काम आता है। वहां पे आपका नेक्स्ट काम क्या आता है गाइस? दो तरीके हैं, ठीक है। आप इन यूआरएल्स को या तो किसी और टूल पे पास करके आप फर्दर यूआरएल्स फाइंड कर सकते हो, उसके अंदर की यूआरएल्स को, या तो आप मैनुअल जो है आप सीक्रेट्स एंड सेंसिटिव डेटास के लिए हंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये जो यूआरएल्स आ रहे हैं ना आपके पास .js वाले, बेसिकली ये जो यूआरएल्स हैं, ये आपके जेएस यूआरएल्स जो है, इसके अंदर भी बहुत सारी लिंक्स हो सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती है ना, तो उसके अंदर अलग अलग लिंक्स भी होते हैं, तो आप उन लिंक्स को भी फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्टली जेएस एनालिसिस करके आप उसके अंदर हिडन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे एक फाइल मिली हमें, ये वाली, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे, ये क्या है भाई? ये तो धोखा है। जावास्क्रिप्ट फाइल थी ना ये, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक दूसरा जावास्क्रिप्ट फाइल खोल लेते हैं भाई। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड होस्ट। ओके, तो हम इसके अंदर के यूआरएल्स को भी फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं, यूआरएल्स को फाइंड करके फिर उस पर हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग। तो यहाँ पे ये लिस्ट निकाल रहा है हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, काफी सारी लिस्ट हो गई। ये देखो .js, ये देखो, कॉपी पेस्ट, नहीं, वी कांट फाइंड द पेज, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास लिस्ट आ गई यहाँ पे, लॉट ऑफ लिस्ट, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, काफी सारी लिस्ट निकल गई, हमें नहीं चाहिए ज्यादा। तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है भाई। अब जो है ना, हम एक और टूल का यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज लिंक फाइंडर टूल, ठीक है। लिंक फाइंडर टूल का यूज कर सकते हो, लिंक फाइंडर गिटहब, ये टूल यूज कर सकते हो। इसको क्या करता है ये? बेसिकली लिंक फाइंडर इज अ पाइथन स्क्रिप्ट रिटन टू डिस्कवर एंड पॉइंट्स एंड देयर पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट फाइल्स। मतलब जो भी एंड पॉइंट्स हैं, कोई लिंक है, कोई यूआरएल है, कोई पैरामीटर्स वाली है, वो सारी चीजें आपको ये फाइंड करके देता है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है? बस git clone python setup इंस्टॉल। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, मुझे माइक ऑन करो जरा एक बार, माइक ऑन करो आदित्य सिंह दिवाकर, प्लीज स्विच ऑन द माइक। सर हाँ आदित्य, मुझे ये बताओ, ये जो python setup.py.install है, यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने लिंक फाइंडर मेरे पास लिंक फाइंडर है ना, हाँ लिंक फाइंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, गिट क्लोन करो, मैंने गिट क्लोन कर दिया है। सीडी लिंक फाइंडर करो, मैंने सीडी लिंक फाइंडर भी कर दिया है यहाँ पे भैया। उसके बाद आ रहा है ये कमांड चलाओ, python setup.py इंस्टॉल, है ना। सर ये मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन कि क्या वो कमांड बिना चलाए हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, या दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि क्या हम डायरेक्टली इससे भी चला सकते हैं,
या वो कमांड फिर क्या है, क्यों है, अगर हम इससे चला सकते हैं, अगर हम इसे नहीं चला सकते हैं तो वो कमांड क्या करता है, ये बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए। सर हम क्या कहते हैं, इससे भी हम चला सकते हैं सर। ये पाइथन सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉलेशन इसलिए रहता है सर क्योंकि अगर हमने पाइथन में कुछ भी चीज इंस्टॉल नहीं किया है तो ये हमको इंस्टॉल करके दे सकता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? और Yes, अगर ये sir, ना मैं चलाए तो, कैसा ये करता हूँ? कमांड ना चलाए तो, ये कमांड सर ये टूल के इंस्टॉलेशन के लिए रहता है सर। तो इसको इंस्टॉल नहीं, अगर ये नहीं चलाएंगे तो टूल इंस्टॉल नहीं होगा ना, यस सर, नहीं हो। तो फिर टूल चलेगा नहीं। यस सर। ओके, चलिए अच्छी बात है, माइक म्यूट कीजिए आप। चलिए रितेश, आप बताइए, सेम क्वेश्चन है। हेलो। हाँ सेम आवाज क्वेश्चन बताइए। पाइथन तो इंस्टॉल करना पड़ेगा सर, सेटअप है तो। सेटअप है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। चलिए माइक म्यूट कीजिए। जी आप बताइए। हाँ सर, क्या ये डिपेंडेंसी के लिए है। डिपेंडेंसी के लिए? तो इसके लिए जो जो डिपेंडेंसी चाहिए वो fill तो करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी क्या होता है फिर ये क्या है? जब ये डिपेंडेंसी के लिए है, फिर ये क्या है? अच्छा, सेटअप वाला पूछ रहे हैं ना? तो क्या मैं पूछ रहा हूँ? मैं वो पीप वाला समझा। सेटअप वाले में वो पीप वाले पे तो मैं गया ही नहीं एक बार भी, मैं तो यहाँ पे था। सेटअप वाले मैं, में हाँ बताओ। सिस्टम के अकॉर्डिंग वो बाइनरी जनरेट करेगा। कहाँ पे क्या जनरेट करेगा? क्या इसके बिना नहीं चलेगा काम हमारा? हम नहीं अगर नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा? नहीं, नहीं चलो चलेगा। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो। बढ़िया। आप लोगों का कंसेप्ट जो है ना, एकदम गोबर है, गोबर, ये बात याद रखिएगा। गोबर मतलब बिल्कुल खत्म, आपका कंसेप्ट खत्म है। आप लोग पता नहीं, ये तो झील झील से पूछा मैंने, ये तुम तो पाइथन वाले में हो यार, तुमको कैसे नहीं पता, ये बताना जरा। तुम तो पाइथन वाले बैच में हो, मतलब सॉरी बैच में बोल रहा हूँ, पाइथन वाले प्रोजेक्ट में हो, कोड कर रहे हो, और तुमको पाइथन की इतनी सी चीज नहीं पता कि ये क्या है, पाइथन सेटअप डॉट पी इंस्टॉल क्या है, इसके बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों होता है। अभी सुन लो, बताओ हार्दिक क्या है। सर काम तो सर उसके बिना भी चल जाएगा, बट वो इसलिए है ताकि अपन को कुछ करना ना पड़े। अगर कुछ अपन को कुछ रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने का या कुछ चीजें ऐसी है जो अपन को रन करने से पहले चाहिए रहती है, तो वो सेटअप डॉट पी वाली फाइल वो कर देगी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ इंस्टॉल्ड है या फिर आप मैनुअली भी सब कुछ इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो और कोई इसमें बताना चाहेंगे, अपने इनपुट रखना चाहेंगे भैया, बताइए जरा। आजाद बताओ जरा, क्या है ये, इसके बिना काम चलेगा कि नहीं? चल जाएगा इसके बिना भी काम। क्यों? अब डायरेक्ट भी तो इंस्टॉल कर सकते हैं उसको पिप से, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। हाँ ठीक है, बट मतलब ये बेसिकली ये होता क्यों है, सेटअप डॉट पी वाई जो इंस्टॉल जो कमांड चलाते हैं, ये क्यों होता है? हम्म सर बेसिकली जो भी अपन को रन करने से, मेन प्रोग्राम रन करने से पहले जो चीजें सेटअप करने का है वो ये फाइल करके दे देगा, बस ये। चलो ठीक है, म्यूट करो एक बार। बढ़िया, म्यूट करो। विम सेटअप डॉट पी वाई, इसको ओपन करते हैं, ठीक है भैया, इस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ इसके अंदर में क्या क्या है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम सेटअप टूल, ये कुछ इसने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया, ठीक है। नेम लिंक फाइंडर है, वर्जन इसका दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया है, ये यूआरएल दिया हुआ है, यूआई मॉड्यूल ये इंस्टॉल रिक्वायर जेएस ब्यूटीफायर, यहाँ पे बस हो गया। यही तो है इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, इसके अंदर तो बस इतना ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है गाइज, यहाँ पे आप जब सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे जब आप कमांड चलाते हो सेटअप डॉट पी वाई ये वाला, तो ये आपके इन्वायरमेंट में बेसिकली आपको ये इंस्टॉल करता है। मतलब आपका जो बाइनरी, जो आपका यूएसआर बिन लोकेशन है, जहां से प्रोग्राम को आप डायरेक्टली जो है कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर चला एग्जीक्यूट कर पाते हो, इसलिए ये सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल का कमांड चलाना पड़ता है, अगर आपको वैसे करना है तो।
अदरवाइज अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर जाके डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है ना तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। रही बात रिक्वायरमेंट्स की, तो जी हाँ, इसके पास ARG पास एंड JS ब्यूटीफायर, ये दो डिपेंडेंसीज हैं। ये आप ऐसे भी इंस्टॉल कर लो, कैसे भी कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, पिप से पिप इंस्टॉल, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, या एक साथ कर लो, ये आपके ऊपर है JS requirements.txt में। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी एग्जीक्यूशन आपके डायरेक्टली इन्वायरमेंट से हो पाए, ताकि आपका जैसे आप ये फाइल को देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर फाइल में ये आपको दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ इसका मतलब पता है? यहाँ पे बताओ, इसका मतलब तुम लोगों को तो पता ही होगा, इसका मतलब पता है वो क्या है? क्या है हार्दिक, बताओ जरा, ये क्या है इन लोगों को, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर इसके अंदर अगर अपन मतलब ये जैसे पाइथन वाली फाइल बिन वाले के अंदर पड़ी है, अगर वैसे रन करेंगे तो पाइथन करके अपन को रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाली लाइन अगर अपन ने लगा रखी है तो अपन को पाइथन लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट स्लैश करके भी अपन रन कर सकते हैं। बस वही तो होता है यार, वही तो, इसलिए तो वो कमांड होता है, बस इसका रीजन यही होता है। मोस्टली जो मोस्ट परफेक्ट आंसर आपका है, आपका होना चाहिए, ये यही है। ठीक है आपका, क्योंकि आपको फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक फाइंडर डॉट py चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज मैं बिना करे भी डायरेक्टली पाइथन में सिंपली पाइथन लिंक फाइंडर डॉट py-h ऐसे करके एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट होगा भाई, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैंने वो चीज नहीं चलाई है, वो चीज मैंने चला दी है, तो मैं सीधा लिंक फाइंडर भी करूंगा ना, तो अभी जैसे नहीं हो रहा है ये देखो, लिंक फाइंडर कुछ नहीं हो रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, टैब मार रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, LINKFINDER ये करूंगा कुछ भी नहीं होगा, कमांड नॉट फाउंड। बट इसको एक कमांड बना देगा आपको, वो जो सेटअप डॉट आपका जो सेटअप वाली जो py वाली जो फाइल है, वो आपको सिंपली आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल इसको बना देता है। इसलिए ये होता है पाइथन सेटअप डॉट py इंस्टॉल, ये फर्क हो जाता है, ये दोनों में यही फर्क है, बस सिंपल। आपने ls किया है यहाँ पे, ये तो रिक्वायरमेंट्स है, आप तो ये pip3 इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स जो भी आपको ये आपने कर दिया, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो भी सेटिस्फाइड नहीं है जो भी है हो जाएगा। उसके बाद पाइथन, उसके बाद सेट इंस्टॉल सेटअप डॉट py या फिर पाइथन सेटअप डॉट py इंस्टॉल, ये चला लो और एंटर कर दो। अब ये क्या करेगा आपका, ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे लिंक ऐसे फाइंडर करोगे यहाँ पे, तो ये आपका लिंक फाइंडर आना चाहिए, बट क्या आ रहा है ये? अरे अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तुम जो बोल रहे हो डॉट स्लैश, वो डॉट स्लैश क्यों लगाएंगे यार? डायरेक्ट लिंक फाइंडर जो है ना, ये तो एक कमांड बनना चाहिए, जस्ट वेट। लिंक फाइंडर चलता है, ls करते हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिंक फाइंडर डॉट py अब सिंपली क्या करते हैं ना, इसको हम एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से, एक बार ओपन करते हैं पाइथन लिंक फाइंडर। ओके 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 ओके, डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बाइनरी इसका बना नहीं है बट इसका ऐसा हो नहीं सकता है। लोकेट लिंक फाइंडर, हाउ इज पॉसिबल? ये इसने बनाया नहीं है क्या है? हाँ दैट्स द थिंग। अरे बट वो तो वही तो काम करता है भाई, सेटअप डॉट py इंस्टॉल, तभी तो मैंने बताया यहाँ पे। रुको 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 रुको,
आई थिंक कुछ तो इशू है। एक काम करते हैं, डू वन थिंग, CD लिंक फाइंडर पे चलते हैं। अच्छा, ऐप लिस्ट लिंक फाइंडर तो नहीं है ना यार? लिंक फाइंडर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं, लिंक फाइंडर में आ गए। यहाँ पे पाइथन पाइथन setup.py इंस्टॉल करके देखते हैं एक बार। आई थिंक ये तो हो गया यार, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जस्ट ब्यूटीफाई ठीक है, इंस्टॉलिंग ठीक है। लिंक फाइंडर, अच्छा ये वाला है क्या? लिंक फाइंडर LINKFIND, हाँ ये वाली है, बट स्टिल -h से ये ओपन होना चाहिए ना, या वर्जन में हो रहा है ये? नहीं, ओ हो CD build ls, नहीं नहीं यार, या तो इसमें कुछ तो है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, वही ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। ये वैसा बिन में होना तो चाहिए, दैट्स वाई बेसिकली ये नहीं हो पा रहा है, या जो भी है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ls/usr/bin, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं grep, एंड यहाँ पे कर देते हैं लिंक फाइंडर, है ना? नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, क्या हद है यार। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है यार, लिंक फाइंडर इसने यहाँ पे डाला ही नहीं है, ऐसे पता नहीं क्यों नहीं डाला यार। नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ, कुछ इश्यूज होंगे, जो भी होंगे, चलो ठीक है, वो तो वो देख लेना, चलो ठीक है, वो देख लेंगे, या देख लेना तुम लोग, ठीक है। वो यूजर बिन में डाल नहीं रहा है, या फिर डायरेक्टली तभी जो भी चीजें यूजर बिन में आपके होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली, अदरवाइज नहीं होगा सिंपली। अदरवाइज आपको डायरेक्टली उस फोल्डर में जाके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मोटिव हमारा यहाँ पे लिंक फाइंडर को चलाना है फिलहाल। तो यहाँ पे हम फिलहाल लिंक फाइंडर पे चलते हैं, CD लिंक फाइंडर ls करते हैं यहाँ पे, एंड पाइथन लिंक फाइंडर .py-h करते हैं, यहाँ पे टूल लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसको कैसे यूज करना है, सिंपली आपको लिंक फाइंडर में आपको .js वाले जो URLs वाली जो फाइल है ना, वो आपको सप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे -i इसके लिए आप दे देते हैं, ठीक है भैया। -i आपने दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा, कहाँ पे, ये रूट में, डेस्कटॉप में, एंड क्या नाम था उसका, इंडीड शॉर्ट .txt है ना, यही था ना, इंडीड शॉर्ट .txt। इसमें नहीं यार, ये थोड़ा थे यार, इंडीड JS URLs था, इंडीड JS URLs.txt, ये हमने डाल दिया। उसके बाद आउटपुट हमें अगर कमांड लाइन में चाहिए तो CLI कर देंगे, अदरवाइज नॉर्मल आउटपुट जो है इसका .html का होता है, .html में आपको देगा, एंड यहाँ पे करके जस्ट आपको एंटर कर देना है, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, ये आपको जो सॉरी ये आपको जो भी आपके उसके अंदर की फाइल्स हैं वो आपको निकाल के देता है। यहाँ पे CLI कर दिया, हाँ। तो यहाँ पे ये आपको डॉट जो भी JS वाली फाइल्स हैं आपके, आपको निकाल के यहाँ पे देता है। यहाँ पे जो भी इसने फाइंड किया है, जैसे ये वाली चीज है, इसको ओपन करते हैं, कुछ अगर मिलता है तो, कुछ भी नहीं है, नॉट वर्किंग। कुछ वर्किंग मिले अच्छी बात है, कुछ नॉट वर्किंग मिले अच्छी बात है, जो भी है।
मतलब ये इसने क्या किया ना, ये जेएस फाइल से यहाँ से जो भी इसने डिटेल्स हैं निकाल के लिंक्स हैं ये आपको यहाँ पे दे देता है। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल ये वर्किंग नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास वैसे सब डोमेन्स नहीं होंगे, हमारे पास वैसे लिस्ट नहीं है। आप स्पेशली डोमेन के लिए भी ये चीज कर सकते हो। अगर आपको डोमेन के लिए भी करना है ना कोई चीज, तो आप डोमेन के लिए भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो स्पेसिफिक डोमेन के लिए आपको सर्च करना है, जैसे -i आया, हमें मान लो मैं करता हूँ https://www.netflix.com। अगर हम netflix.com के लिए ओनली करना है पूरा, तो यहाँ पे डोमेन के लिए -d लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे -d यहाँ पे आपको दे रखा है, तो -d करना है और एंटर कर देना है। तो आपके बाद उसके बाद में ये उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपको एक output.html फाइल क्रिएट करके, और उस डोमेन से रिलेटेड आपको जो भी एंड पॉइंट्स हैं, जो भी सेंसिटिव एंड पॉइंट्स आपको इसके हिसाब से लगता है, ये जो येलो कलर से मार्क्स हैं, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। सिंपल, आपको इन एड ऑन्स जो ये आपका यूआरएल है, आपको उस पे एंड पॉइंट्स चेक करने हैं, एंड आपको वहां पे हो सकता है कुछ मिल जाए। और स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट फाइल जो भी आपको जेएस फाइल्स होती है, जेएस एनालिसिस होता है, जैसे देखो आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे हमने क्या किया ना, netflix.com खोला, ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो मैं डायरेक्टली सामने से। देखो जैसे ये हो ना, अब मान लो मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू किया, यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं शायद, बट यहाँ चलो कंट्रोल एफ करते हैं, .js करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जेएस फाइल है, इसको ओपन करो, कॉपी लिंक, ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, हमने किया ओपन, यहाँ पे एक जेएस फाइल आ गई। अब ये जो जेएस फाइल है, इसके अंदर बहुत तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। तो अगर कुछ मिलता है तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्राई करो, कुछ मिले तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो हालांकि वो बहुत रेयर होते हैं आज के टाइम में, बट स्टिल जैसे हमें की के लिए सर्च कर सकते हैं, तो कुछ की मिलता है, तो जैसे 1000 से ज्यादा मैच है, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे की कुछ ऐसा है नहीं। हमें यहाँ पे मान लो पासवर्ड करना है, तो पासवर्ड से रिलेटेड मैचेस है 259, तो देखना है तुमको एक एक करके कि कौन से पासवर्ड वाले कीवर्ड पे कहाँ पे कुछ कुछ मिलता है क्या तुम्हें। जैसे ये देखो, इस तरह से कुछ मिलता है क्या, जैसे यहाँ पे इंटरनल यहाँ पे देखो कुछ है क्या इंटरनल में, डोंट हैश प्रोवाइडर, नहीं कुछ भी नहीं है। इंटरनल डायरेक्टरी, ठीक है, नथिंग इज देयर, इंटरनल हैश प्रोवाइडर, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ खास, कुछ खास नहीं है। फायर्ड, ये क्या है, ये क्या लिखा है, यूज स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स, ये देखो क्या लिखा है, सीक्रेट, डू नॉट पास दिस और यू विल बी फायर्ड। ये मतलब किसी एम्प्लॉय के लिए है, ये एम्प्लॉयज के लिए है, मतलब कुछ सीक्रेट होगा। ये सही है यार, ये यहाँ भी लिख रखा है, सीक्रेट इंटरनल्स, डू नॉट यूज और यू विल बी फायर्ड। ओके, यहाँ पे इस तरीके से यू कैन डू। एपीआई से रिलेटेड कुछ फाइंड करनी है भैया, एपीआई की देख लेते हैं, नहीं है एपीआई की कुछ ऐसा है, नहीं है, एपीआई खाली मिल रही है हमें। तो एपीआई से रिलेटेड कुछ अगर चीज यहाँ पे देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ अगर आपको मिल जाता है समथिंग, या फिर डीबी से रिलेटेड कुछ मिलता है, या डेटा बेस से रिलेटेड कुछ मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हो। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप एनालिसिस करोगे, मतलब आप मैनुअली जनरली मैनुअली ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। तो आप मैनुअली ऐसे करोगे, आपको अलग अलग जेएस फाइल्स को एनालिसिस करने का भी एक अलग आपको मिल जाता है। लाइक जैसे गूगल गिटहब का जो डॉक है ना, आप सेम गिटहब डॉक में जो जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो ना, आप वो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मैंने बताया थे, एपीआई टोकन्स हो गए, पासवर्ड हो गए, सीक्रेट्स हो गए, बैक फाइल हो गई, कुछ भी हो गया, वो आप यहाँ पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे .ba के चेक कर सकते हो, कुछ अगर मिल जाए, मे बी .json चेक कर सकते हो, शायद मे बी .json कुछ मिल जाए यहाँ पे, कुछ यार एक
कुछ मिला नहीं। जेएस के अंदर डॉट जेएस चेक कर सकते हो, लाइक इफ यू फाइंड एनी डॉट जेएस एडिशनल जेएस फाइल्स, वो आप फाइंड कर सकते हो। या एचटीटीपी के लिए फाइंड कर सकते हो, लाइक कुछ आपको कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे यहाँ पे ये देखो एचटीटीपीएस हेल्प नेटवर्क कॉन्टैक्टस, ये तो कॉन्टैक्टस हो गया। तो एचटीटीपीएस से लिंक्स मिल जाते हैं, लाइक कुछ आपको लाइक यूनिक यूआरएल्स मिल सकते हैं जो शायद आपके काम आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, जैसे जैसे कि ये चीज मिली, ये क्या है, ये यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट कि कुछ मिलता है तो वहां पे क्या है। जैसे अभी कुछ भी नहीं है, नॉट फाउंड है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक्विजिशंस डेस्कटॉप डाउनलोड जिफ, क्या है, इसको देखते हैं। नेटफ्लिक्स, ये तो हालांकि जिफ फाइल है बट स्टिल netflix.com। ओके, लॉस्ट एरर वे, एरर कोड NACC जो भी आ रही है, लॉस्ट फ्रॉम लॉस्ट इन स्पेस। वाह, मतलब ये कुछ ऐसे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप जैसे आपने HTTP सर्च कर लिया तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्टस आ रहा है, फिर से HTTPS अपडेट साइन अप लोकल ऑथराइज नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ अरे कुछ तो था भाई, कुछ तो था भाई, क्या था? अच्छा, ये इमेज है क्या? कुछ PNG इमेज फाइल है, ये तो कुछ और है, मुझे लगा कुछ और है। ठीक है, ये कोई PNG छोटा सा एकदम ऐसे छोटू सा इमेज फाइल, ठीक है, कोई बात नहीं यार। तो यू कैन जस्ट सर्च थिंग्स, ठीक है, बस दैट्स इट, यही था सपोर्ट। इसको चलो ठीक है, ओके। तो जेएस फाइल एनालिसिस कर सकते हो, हालांकि थोड़ा रेयर है बट स्टिल कुछ कुछ चीजें मिल सकती हैं आपको, अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो। टाइम बहुत ज्यादा टाइम खोटा करता है, सिंपल सी चीजें है ना। नेक्स्ट थिंग ये कि एक चीज और, हाँ, इसको डाल दो उसमें हार्दिक, टू डू लिस्ट में डाल दो जेएस वाली को, क्योंकि कोई भी परफेक्ट जेएस एनालिसिस का टूल स्पेशली नहीं है। जो है ऑलरेडी वो पुराने हैं, पाइथन 2 के, या तो पाइथन 2 के हैं या सही से वर्क नहीं करते हैं, या सही से वो नहीं है कि यूआरएल से जेएस फाइल्स को निकालना। डॉट जेएस वाली आराम से फेच कर सकते हैं, सेम कैट वाली कमांड को यूज करके वहां पे लगा सकते हैं, या कर्ल का भी यूज कर सकते हैं ना, और वहां पे फेच करके, और वहां से फिर उनको फर्दर एनालिसिस के लिए या फर्दर उसके अंदर के कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स ट्राई करके उसमें से निकाल सकते हैं ना। तो इस तरीके से अगर आपने पाइथन भी करी है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं टू मेक अ जेएस फाइल स्कैनर, अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज हमारा जो लॉन्च हो रहा है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे, है ना, ताकि लोगों को टूल, एक परफेक्ट टूल भी मिल जाए। ओके, तो ठीक है, इस तरीके से आप ये कीजिए। उसके बाद ये हमारा रेकॉन वाला जो सेक्शन है इसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, एंड ये हमारा कंप्लीट होता है। हालांकि देखो कंप्लीट तो मतलब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंप्लीट कहना सही नहीं है रेकॉन के केस में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी आपको जानने हैं, करने हैं, सीखते रहना है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ थिंग्स, बट अगर उतना हम करते रह गए तो पता चलेगा हमारा 1 साल रेकॉन में चला जाएगा। तो वो चीज नहीं करना है, अपने को एक्सप्लोर करना है। एटलीस्ट जितना आपको बताया पहले उसको एक्सप्लोर कर लीजिए, और फिर बाद में इंटरकनेक्टेड चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, जो भी इससे कनेक्टेड चीज है उसको एक्सप्लोर कीजिए, और भी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा, एंड आपको काफी कुछ जानने को, सीखने को मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम आज के सेशन को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड आपका जो टास्क है प्लीज पहले वाला जो है वही रहेगा, क्योंकि काफी लोगों ने किया नहीं है। और नेक्स्ट जो है टास्क, ये जो छोटा सा टास्क है गिटहब रेकॉन का, ये आप टास्क कर लीजिएगा, ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी मेरे ऊपर, ठीक है। ये करके और लाइएगा, एंड फिर हम इवनिंग में मिलते हैं, तो नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, सी यू।